मुझे ना एक दो चीजें आप लोगों को कुछ बतानी थी विच इज नॉट कनेक्टेड टू जो मैं टॉपिक चल रहा है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। चंचल जी, आपको कुछ सवाल पूछना था। सॉरी, मुझे ना एक एक दो चीजें बतानी थी। दीज आर न्यूज विच इज अ पार्ट ऑफ जैन जैन कम्युनिटी के साथ ये सब हो रहा है। 3-4 दिन पहले भरूच के अंदर आपको पता है 6 साध्वियों का किसी ने बेल्ट से मारा है उनको। आपको पता है वो बिहार में थे। डिड यू हियर दैट? किसी ने यस नहीं आंटी। सुना होगा। सुना था, यस। सोनल, तुमने सुना था बिकॉज यू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में किसी ने नहीं सुना था। ठीक है। हम्म। भरूच गुजरात ऐसी जगह है जहाँ पे मारासास बहुत कॉमन है, बल्कि वे ईस्टर्न साइड में और दूसरी साइड में मारासास आर वेरी कंपेरेटिवली वेरी वेरी लेस, ना के बराबर है। बट वेस्ट में तो मारासास इतने सारे हैं। फिर भी वहां पे 6 साध्वी जी विहार करके जा रही थी। विहार करके हाईवे पे थी। कोई श्रावक ने उनको काफी डिस्टेंस तक छोड़ा, पर आगे छोड़ के वो 6 साधियां अकेली विहार कर रही थी। वहां पे कोई उनके पीछे पड़ गया। देयर वाज अ मुस्लिम गाय एंड वो काफी देर तक उनके पीछे पीछे जाता रहा। तो महाराज साहब ने उनको बार बार उनको बोला कि हमारा ब्रह्मचर्य व्रत में आप प्लीज हमारे साथ साथ मत चलो, यू कैन नॉट टच अस, यू हैव थोड़ा डिस्टेंस पे रहो। तो बस गुस्सा आ गया। उन्होंने उस आदमी ने उनको बेल्ट से मारा है। 3 मारासास वर हॉस्पिटलाइज्ड ऑल्सो, मतलब उनको जख्म भी आए हैं। ओके, दे वर इन पेन। 3 मारासा चोटों चोटे छेओं को लगी है। उनको बचाने के लिए अम, एक सब्जी बेचने वाला भी था, वो भी बीच में आया तो उसकी भी पिटाई हो गई। कोई और शावक, मतलब कोई और वहां से जा रहा था, उसने उनको पकड़ के पुलिस में करवाया, एफआईआर हुई, जो होना था हुआ। See, Marasas might not be able to harm them. You understand? हम लोग मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट? पर मारासाज अपना डिफेंड, सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके अलावा। ठीक है। एज ए जैन कम्युनिटी ना, मैं कई चीजें ये चीजें बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मारासा हम सबके होते हैं, कोई एक संघ के नहीं होते हैं, कोई एक ग्रुप के नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। वैसे ही जैन कम्युनिटी ना इतनी छोटी रह गई है ना, वी आर नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। हम 1% भी नहीं है। ठीक है। कोई भी संघ के आपके पास मारासा हो, आपके एरिया में कोई भी संघ के हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। विहार में वो अकेले नहीं होने चाहिए। यदि 3-4 जन भी है ना, श्रावक है ना, तो आप नहीं भी मेहनत करो तो चलेगा। बट किसी पॉइंट पे भी वो अकेले नहीं होने चाहिए, किसी भी पॉइंट पे अकेले नहीं होने चाहिए, चाहे वो कोई भी संघ के हो। आपको ये पता लगे कि वो अकेले संघ के है, यू शुड गो विद देम। ठीक है। एक चीज ये मुझे रियलाइज होती है कि विहार सेवा इज सो डैम इम्पोर्टेंट। हम लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है। हमको लगता है क्या है, 6 साधियां हैं, आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। दे वोंट प्रोटेक्ट। ऑल दे कैन टेल यू इज हमको हमारे साथ कुछ मत करो, हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है, हमको टच मत करो। हमें वो कोई मारने लगेगा तो क्या कर लोगे बताओ? हाँ, श्रावक तो फिर भी कुछ कर लेगा, वो क्या कर लेंगे? आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अम्मा पिया हैं, पता है साधुओं की, हम श्रावक अम्मा पिया है। आपको ये बात चीज पता है? अम्मा पिया मतलब क्या? व्हाट इज अम्मा पिया? मम्मी पापा, राइट? इज दैट मम्मी पापा, राइट? तो आपका छोटा बच्चा है आपके घर में, चंचल जी बोलेंगे मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हैं ना चंचल जी, क्या आप उनको अकेला छोड़ देती हो अभी घूमने जाने के लिए, या आप उनको गार्डन में जाने के लिए अकेले कोई ना कोई चाहे दूर से वॉच कर रहा है, मैं ये नहीं बोलती हूँ हाथ में पकड़ के बैठते हो, पर आप उनको अकेला नहीं छोड़ते। यदि वो गार्डन में भी खेल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से आपकी नजर उन पे रहती है कि नहीं रहती है? राइट? क्यों? क्यों रहती है? सिक्योरिटी रीजंस ना चंचल जी, सिक्योरिटी रीजंस, राइट? तो सिक्योरिटी आप अपने बच्चों की करते हो, तो क्या आप साधुओं के अम्मा पिया नहीं हो, श्रावक नहीं हो क्या? राइट? आप अपनी ड्यूटी कब बजाओगे? फिर ये मत बोलना कि वो मेरे संग के नहीं है, उसके संग के हैं। बिकॉज मैं एक और भी चीज बता दूं, कई संघ बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है और बहुत फाइनेंशियली वेरी वेरी गुड होते हैं। ठीक है। तो वो लोग तो फिर भी कंसिस्टेंटली दे आर बहुत एफर्ट मार रहे हैं कि भैया विवाह सेवा में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। दिगंबरों में भी मैंने देखा है वो लोग अकेला नहीं छोड़ते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, राइट? मैंने कई बार देखा है वो लोग अकेला नहीं छोड़ते हैं। कई सम ऑफ द संस आर फाइनेंशियली वेरी रिच, उनके श्रावक आर वेल अवेयर, कभी नहीं छोड़ते हैं। उनके साथ कोई ना कोई एक आदमी तो जरूर होगा, वो भी इस लेवल का आदमी होगा जो कुछ कर सकता है, मतलब वी कैन डू एक्शन। वो चाहे दूर ही चलते हैं, आगे चले या पीछे चले,
दूर चले पर चलते हैं। बट सारे संघ इतने पावरफुल नहीं है, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, और इतने मिले हुए नहीं है कि वो लोग इतनी बिहार में हेल्प कर पाए। तो आपके एरिया में कोई ऐसे नॉन आपके संघ के नहीं भी होना, उनको अकेला नहीं छोड़ना है। खासकर बिहार में ये हाईवे में ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। और ये इंसिडेंट नॉर्मल नहीं है। बहुत बार हमने ये इंसिडेंट सुना है कि हाईवे पे ट्रक द्वारा कुचले गए, आचार्य भगवंत भी कुचले गए हैं एक बार। मुझे याद है 10 साल पहले एक मंदिरवासी की आचार्य भगवंत का बाजा इस तरह से बजा है कि वो मतलब ट्रक से कुचले गए हैं, राइट। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, बिहार सेवा के अंदर हम लोग क्या, इजंट इट आर ड्यूटी एज ए श्रावक तो कुछ करो, ठीक है। प्लीज फिगर आउट ये कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बिहार सेवा में योगदान दो, कुछ और करो ना करो। व्याख्यान नहीं सुनोगे चलेगा, तुमको बहुत कुछ आता है, आगम पढ़ लेना, ठीक है। बिहार सेवा में खासकर वहां पे जहाँ पे कोई नहीं करता है वहां पे जरूर करना, ओके। एक तो ये काम करो, यू आर एन अम्मा बी आर कॉन्ट्रीब्यूट देयर। दूसरी बात ये है, ये अवेयरनेस क्रिएट करो अमंग एनी संघ, चाहे कोई भी हो, कि विहार चाहे जितनी भी गर्मी हो सनराइज के बाद ही होना चाहिए, सनराइज के पहले नहीं होना चाहिए। क्योंकि आगम इज नॉट अलाउइंग कि सनसेट जब हो जाता है ना, मतलब सूर्य उदय नहीं है ना, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, परटने जा सकते हो, राइट। तो परटने अलाउड है, वो भी परटने के लिए ना पहले की भूमि देखी हुई होती है, और वो पता होता है कि हम यहाँ फेंकेंगे, वो पूरी भूमि पहले देखी हुई होती है उनकी। वो भी अपने जहाँ पे वो रहते हैं उसके बहुत निकटवर्ती एरिया होता है, ठीक है, दूर नहीं होता है। बट विहार विहार में तो प्लीज सनराइज से पहले नहीं एक्शन लेना चाहिए, और सनसेट के पहले बंद भी हो जाना चाहिए विहार, ये भी याद रखना। हम ये सोचे कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो सनसेट से पहले चले, सनराइज से पहले चले जाएं, ये भी गलत बात है। ये भी अवेयरनेस प्लीज पैदा करिए, प्लीज अपने कोई भी संघ हो चाहे आसपास हो, प्लीज पुश दिस एजेंडा समवेयर, ओके। तो विहार सेवा में आई होप आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, ठीक है। प्रमिला जी, हाँ, खासकर हाईवे में कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्वेंट, एक आदमी भी इनिशिएटिव लेता है ना तो आगे इनिशिएटिव होता है। बहुत संघ कर पा रहे हैं, बहुत संघ नहीं भी कर पा रहे हैं, ठीक है। लेट अस हेल्प दो संघ्स। ये मत पूछना कि कौन से संघ हैं, साध्वी साझे होते हैं सबके, ठीक है, सब लोग होते हैं, ठीक है। तो किसी भी संघ के हो, लगे ना कि ये नहीं है, हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प देम। एक बात हुई। दूसरी बात, एक और चीज बोलना चाहती हूँ। गर्मी जितनी है, आप लोगों को लगता है कि आप लोग बिना एसी के आराम से काम कर पाते हो? हाँ, मुझे यदि किचन में काम करना होता है ना तो मैं ड्राइंग रूम का एसी चलाती हूँ, सीरियसली। मैं, मेरे जैसे लोग जिनको पता है संभाव में रहना चाहिए, ऐसे लोग भी किचन में काम कर रही हूँ एसी चलता है कि कमरा एरिया वो पूरा कूल रहे, कि मैं चिड़चिड़ नहीं करूं, अदरवाइज माय ब्रेन गोस टोटली, मतलब इरिटेशन मच जाती है काम करके हुए इतनी गर्मी में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, क्या मारासा, पंखा, लाइट, एसी ये सब तो यूज नहीं करते हैं, वो लोग तो अपनी में रहते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी अनकंफर्टेबल। गर्मी जिस लेवल्स पे पहुंच रही है ना, गर्मी का एक नया ही लेवल है, कुछ भी बोलो। गर्मी, जब हम लोग भी छोटे थे हम भी गर्मी में बहुत कुछ करते थे, आजकल नहीं कर पाते हम भी वो गर्मी में, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, सोचो कि इतनी गर्मी में मारासा को भी गोचरी जाना पड़ता है, मारासा को भी पानी लेके आना पड़ता है, मारासा को भी सारे काम करने पड़ते हैं उतनी ही गर्मी में। तो क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बन जाता कि हम अपने घरों में धोवन पानी रखें? हाँ, आप लोग ये बोलते हो अरे हम तो 20th फ्लोर पे रहते हैं बॉम्बे में, कैसे हम धोवन पानी बनाएंगे, कौन लोग मारासा आएंगे। बात ये नहीं है कि मारासा आएंगे, मारासा को गर्मी से बचाने के लिए एक ही काम है, वो खाने बगैर जिंदा रह पाएंगे, लेकिन पानी के बिना दे विल नॉट सर्वाइव इट, दैट इज द ओनली डिफेंस दे हैव। वो ना पंखा चला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो इतनी गर्मी के अंदर नंगे पैर भी चलते हैं खाना लेने के लिए, देखो लंच उनको लेने जाना पड़ता है ना, राइट। क्या हम धोवन पानी अपने लिए बनाए तो क्या उनके, वो उनको धोवन पानी के लिए भी 20 घर ढूंढने पड़ते हैं, खाने की तो बात अलग है। फिर मान लो उनको कहीं धोवन पानी मिल जाता है, उतना हैवी पानी, इज वेरी हैवी, यू नो, खाने से ज्यादा पानी हैवी होता है। वो पानी का बर्तन उठा के उनको पास्टे तक लेके जाना पड़ता है, उसी में वो पानी सरवाइव करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, उनको 20 घर क्यों जाना पड़े, क्यों हर घर में धोवन पानी नहीं होता है। थिंक अबाउट इट। गर्मी में हम अपने लिए एसी लगा सकते हैं, वाई नॉट फॉर दीज मारासा, राइट। हम लोग धोवन पानी क्यों नहीं अपने घर में रख सकते हैं। प्लीज इंश्योर कि आगम्स में भी बहुत जगह मेंशन है, भगवती सूत्र में भी मैंने ये टॉपिक कितनी बार ले चुकी हूँ
कि एक बार एक मारासा कोलैप्स कर रहे थे, अगेन मारासा, मेरे को शतक और उद्देशक याद नहीं है, वो कोलैप्स कर रहे थे। तो एक आदमी ने देखा कि इनको पानी ही नहीं मिल रहा कहीं पे, तो उन्होंने मारासा को छोड़ा, भाग के अपने घर आया, किसी को बोल दिया बस इनको मेरे घर ले आना। वो घर पे आके ना सब कुछ ठीक करता है, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं था, वो होता है ना धोवन पानी के अंदर, छना हुआ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, 50 चीजें थी, सारी चीजों में उसका संघट्टा भी हुआ होगा, मतलब अचित सचित का उसने कुछ 19-20 भी किया होगा, ठीक है, मतलब रूल्स भी ब्रेक किए होंगे। उसने खट से वो पानी बनाया, धोवन पानी बनाया, और फिर मारासा को लेके आया अपने घर में, और मारासा के को पानी दिया, और मारासा के इस तरह से प्राण बचाए। प्राण मतलब लिटरली वो गर्मी के कारण मर जाएंगे, इस जिस तरह से वो सिचुएशन जा रही है, ठीक है, तो उनके प्राण बचाएं। तो महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया कि उसको कितना पाप लगेगा और कितना अच्छा होगा, मतलब उसका क्या हुआ, कौन सा तत्व ऑपरेट हुआ उसका, महावीर स्वामी भगवान से पूछा गया, क्योंकि रूल्स तो उसने ब्रेक किए हैं, उसने सचित का सिंगट्टा भी किया, उसने रूल्स भी ब्रेक किए, बहुत चीज ब्रेक की है, ठीक है। तो महावीर स्वामी भगवान का अनेकांतवाद से पता क्या जवाब था? हाँ, अल्प पाप महान निर्जरा। अल्प पाप महान निर्जरा। अल्प पाप क्यों? भैया तुमने कुछ रूल्स तो ब्रेक किए हैं, तुमने बहुत कुछ सिंगट्टा किया है, जीवों को इधर उधर किया है, पाप तो लगेगा, ठीक है। महान निर्जरा क्यों? व्हाट वाज द मेन इंटेंशन? किसी भी तरह से मारा सांप बच जाए, नहीं तो वो नहीं सरवाइव करेंगे ये गर्मी में, राइट। ये महान निर्जरा आपको नहीं करनी है क्या? हाँ, आगे भी बहुत मासा की डेथ भी हो रही है गर्मी की वजह से, काफी न्यूज आ रहे हैं। मुझे ये There- नहीं पता, सी मैंने भी कल एक डेथ हुई है और 2 दिन पहले डेथ हुई, एंड मैं ऐसे ही सोच रही थी, इज इट बिकॉज ऑफ गर्मी और इज इट जस्ट बिकॉज दे वर, लोग मरते हैं, मतलब पीपल डाई, सो मे बी दे आर आल्सो डाइंग। इज इट बाय डिफॉल्ट कि इतनी गर्मी है, इतनी तकलीफ में है और ये सब है? आई डोंट नो व्हाई दे आर डाइंग, बट दे आर, and even young marasas are also dying out of या garmi. That's what I've या been hearing. हाँ, या सो मेरे को ये पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ कि इज इट बिकॉज ऑफ द हीट, और इज इट बिकॉज ऑफ द अनकंफर्ट लेवल्स, और इज इट बिकॉज सम अदर मेडिकल, जो पहले से मेडिकल प्रॉब्लम थे। तो मैं ये बात बोल नहीं सकती हूँ कि ये गर्मी की वजह से मर रहे हैं, बट दे आर लाइक, मैंने कल भी एक न्यूज सुनी डेथ की, परसों भी न्यूज सुनी थी, एंड एक संख्या के नहीं, बहुत संख्या की डेथ हो रही है हमारा साल के। इट्स लाइक लिटरली दे आर डाइंग, एंड हम उनको 10 घर जाना पड़े धोवन पानी के लिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हर घर में क्यों नहीं है धोवन पानी? हर घर में एक जन तो धोवन पानी पी सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है आपको पीने के लिए, राइट। बनाना बहुत आसान है, 3-4 बर्तन ही आपको धोने और कुछ नहीं धोना है, राइट। और पूरा दिन आप निर्जला कर सकते हो, सुपात्र दान की भावना की, मत करो समय के, मत करो कुछ और, राइट। अम्मा पिया का जॉब करो, अपने बच्चों को प्यासा मत रहने दो, जिस तरह से बोलते हैं ना, राइट। प्लीज इंश्योर के ये हो, एटलीस्ट हम धोवन पानी का तो ध्यान रखें कि उनको जिस घर में आए उस घर से वापस न जाना पड़े, इंश्योर दैट, ठीक है। सोनल, इवन इफ यूर इन ऑस्ट्रेलिया ना, इस तरह के भाव भाना और निर्जरा करने से तुम्हारी भी निर्जरा है। ये मत बोलो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ कौन से महारासा आएंगे, तो कैलकाटा में मेरे पास कौन से महारासा आने वाले हैं, ठीक है। श्रावक वो होता है जिसके घर में yes. धोवन पानी होता है, सिंपल सी बात है। अदरवाइज तुम किस लेवल के श्रावक हो? आई मीन कुछ तो तुम्हारे में योग्यता होनी चाहिए ना श्रावक की। हाँ हम प्रतिगमन करते हैं, हाँ हमने श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं, भाई धोवन पानी भी नहीं है तेरे घर में, राइट। मारा सा क्या पियेंगे? कोई तुम्हारे घर गेस्ट आ जाए, उसको पानी तो पूछोगे ना। शोभा जी, मैं आपके घर आऊं, आप मुझसे पानी तो पूछोगे ना, कि नहीं पूछोगे? खाना नहीं भी पूछो, पानी तो पूछोगे ना हर आदमी से, खासकर इतनी गर्मी में, राइट। पर महाराजा को कौन सा पानी पूछोगे बताओ? वो तो एक ही पानी लेते हैं ना, वो तो आपका सचित पानी लेंगे नहीं। एटलीस्ट आप, क्या श्रावक का घर है जिसके घर में धोवन पानी नहीं है? इट मीन्स यू, आप बुलाना ही नहीं चाहते महाराज साहब को अपने घर में, और मेन अतिथि वही है, याद रखना, मेन आने वाले इंसान वही है, बाकी सब तो ऐਵੇਂ ही है, पुद्गल रूप है उनकी आंटी आप प्रेरणा दो सबको कि महीने में हफ्ते भर या वैसे करके पानी पिए, का हफ्ते में पानी क्यों पिए? हफ्ते में एक बार क्यों पिए? रोज क्यों पिए। ना करे? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, रोज। पचन दिला दो आंटी, हफ्ते मिनिमम। तुमको दिला दूं हफ्ते में कितनी बार का पचकान दिलाऊं, बताओ सोनल? महीने में 15 दिन का लिया हुआ है। मैं बॉइल्ड करती हूँ, मेरे से धोवन इज वट एवर, अचित पानी होना चाहिए, मुझे नहीं पता है तुम अचित कैसे करती हो। अचित बॉइल्ड इट्स या ओके, दाल तुम चावल का पानी करती हूँ। बॉइल्ड पानी करती हो, पर तुमने महीने में 15 दिन ऑस्ट्रेलिया में लेके लिया हुआ है,
और हम लोग इंडिया में रह के जहाँ मारासा है ना, शेम ऑन अस दैट वी आर नॉट डूइंग इट, रियली शेम ऑन अस। आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज एक जन तो पचकान लो। प्रमीला जी, आपके घर में है पानी? हाँ, शोभा जी है आपके घर? मेरे यहाँ प्लीज तो मेक इट। चंचल जी है? हाँ, विनीता जी आई थिंक आपके घर है? धोवन पानी पीते, जिस जो भी सबको है, धोवन। मुझे अच्छी पानी चाहिए, मुझे नहीं पता है। हाँ, महाराष्ट्र यदि आपके घर आए और आप उनको बोलते थे सॉरी देयर इज नो वाटर, नहीं हमारे यहाँ सब धोवन पीते हैं। हाँ, पूरे घर वाले धोवन पानी पीते। पूरे घर वाले पीते हैं तो अनुमोदना ऐसे घरों को, बट प्रेरणा दीजिए एटलीस्ट कोई भी एरिया के अंदर। वैसे ही जैनियों के घर इतने थोड़े हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर से हमारे अलावा हिंदू लोग भी उचित पानी नहीं रखते हैं। सो बच कौन जाता है? हम लोग को ही देना पड़ेगा। खाना तो ठीक है वो हिंदू घरों से और वेजिटेरियन घरों से ले लेंगे, पर पानी तो हम ही को देना पड़ेगा ना, विनीता जी। सो ये मत सोचो कि आप अकेले अपने घर वाले पीते हो। जितने लोगों को बोल सको, रिलेटिव्स को बोल सकते हो, प्लीज जितना हो सके धोवन पानी होना चाहिए। वो ओके जैन ओके श्रावक क्या जिसके घर में धोवन पानी नहीं हो, राइट? ओके प्लीज ओके। इंश्योर के महारासा को जिस घर में जाए धोवन पानी मिलना चाहिए। उनको 10 घर नहीं ढूंढना चाहिए। 10 घर में कितनी एफर्ट लगता है, नंगे पैर कितनी गर्मी में जाना पड़ता है। यू हैव नो रियलाइजेशन। वो सुबह उठ के पहले पानी में ही उनको इतना एफर्ट लग जाता है, नाश्ता और लंच में। बाद में वो क्या बेचारे, मतलब सी आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बेचारा, उनकी भी वो तपस्या वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। बट भैया गर्मी का लेवल्स देखो, लुक एट द लेवल्स ऑफ हीट। ओके, देयर आर एरियाज विच इज रियली बैड इन हीट। ओके, प्लीज इंश्योर कि आप अपना साधुओं का इस तरह से व्याख्यान में नहीं जाओ। इट्स ओके, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट व्याख्यान, इट्स नॉट प्रतिक्रमण। नहीं करोगे उनके साथ, बहुत कुछ नहीं करोगे चलेगा। विहार सेवा एंड धोवन पानी, खाना वो कहीं से भी मैनेज करेंगे। प्लीज इंश्योर दैट यू गेट इट, प्लीज इंश्योर। नहीं तो आई एम टेलिंग यू, यू आर अ पथेटिक लेवल श्रावण। आई व्हेन आई हर्ड इट आई वाज वेरी अपसेट। ठीक है, खासकर ये जो विहार सेवा का जो मैंने बताया ना, इट्स वेरी सैड कि ये नेशनल लेवल कवरेज भी नहीं था, इसका कहीं भी कवरेज नहीं था। ठीक है, कुछ संघों में, बट माय डॉटर टोल्ड मी मम्मी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो आई सेड ओके बेटा, आई विल टॉक इन माय क्लास। मैं उनको जरूर बताऊंगी कि विहार यात्रा में कोई भी संघ अपने एरिया से जा रहा है, कोई भी कर रहा है, देखो उनके साथ कोई है ना तो तुमको जाने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ नहीं है ना उनके साथ जाने की जरूरत है। और वहां पे मुझे ये नहीं सुनना है वो मेरे संघ के नहीं है। आई डोंट केयर वो किस संघ के। साधु अलग अलग नहीं होते हैं, साधु एक ही होते हैं। ठीक है, एनीवे हम लोग कौन से शतक पे थे? हम लोग है ना 12वें शतक के 5वें उदेशक हम लोग कर रहे थे, राइट? शतक 12, उदेशक 5 हम लोग कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोभ का कर चुके थे। यहां तक हम कर चुके थे। ठीक है, फिर हम लोग आज 6th क्वेश्चन पे है। भगवान से पूछा गया, हे भगवान, प्रेम राग, राग मीन्स प्रेम, नॉट दूसरा वाला लव, कलह, यावत, मिथ्या दंशन शल्य। इसका मतलब ये 18 पाप स्थानक की बात कर रहे हैं। राग द्वेष कलह अवख्यान वाला पूरा बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने वर्ण गंध रस स्पर्श हैं? तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, क्रोध के समान है। व्हाट इज क्रोध? अगेन चौ स्पर्श वाला है, वो वर्ण गंध रस वाला है। सो लेट अस ट्राई टू गो, एक एक पे जाते हैं। राग पे क्या विवेचन के अंदर क्या विवेचन में दिया गया है? लोभ का हम कर चुके थे। प्रेम, पुत्र आदि विषयक स्नेह। हम लोग, आप बोलोगे क्या बच्चों को हम प्यार नहीं करेंगे? यस, बच्चों को प्यार करो। टोटली बच्चों को प्यार नहीं दोगे तो क्या होगा? बल्कि द्वेष तो देना ही नहीं है। ये बताने की कोशिश मत करो कि तुम डफरो, हमको पता है। ठीक है, समटाइम्स दे नो बेटर। मैं बार बार इस क्लासेस में इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को लगता है आपको फिगर आउट कर लिया, बच्चों ने फिगर आउट नहीं किया। ट्रस्ट मी, गलती कर करके वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। प्लीज स्टैंड बाय देम। बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मान लो आपका एक बच्चा बीमार पड़ता है। ठीक है, शोभा जी, शोभा जी, आपका यदि बच्चा बुखार होता है, 102 उसको बुखार है, आप उसको रात भर सर में पट्टियां करते हो। ठीक है, तो यदि आप रोते हुए कर रहे हो, हाय मेरा बच्चा कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, राइट? और रो रहे हो, बहुत अपसेट हो,
और पूरी रात उसकी जाग के सेवा कर रही हो। शोभा जी, मेरा सवाल ये है, निषेक रचना कैसे बंधेगी पुण्य की? क्योंकि आपने सेवा की है तो पुण्य की बंधेगी ना, निषेक रचना तो पुण्य की बंधेगी, राइट? आपने किसी के साथ अच्छा किया है ना, सेवा की है, तो पुण्य की निषेक रचना बंधी, तो कैसे बंधेगी? तो आंसर ये है कि स्थिति लंबी होगी। स्थिति लंबी क्यों? ज्यादा राग होगा, स्थिति लंबी होती है। पर डली के जो होते हैं ना, उसमें ज्यादा रस नहीं होते हैं। क्यों? राग ज्यादा होगा तो रस इतना ज्यादा नहीं होगा। इनफैक्ट वीतराग दशा में आप उनकी सेवा करोगे बच्चों की। देखो ऐसे भी कई लोग होते हैं ना जो अपने बच्चों की कैसे सेवा करते हैं, अरे इट्स माय ड्यूटी, आई हैव टू डू इट, राइट? अंदर से क्या करते हैं, अंदर से उसको करम उदय जानते हैं, इतना रोना धोना नहीं करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, दे डू अ फैंटास्टिक ड्यूटी। रोना धोना नहीं, वो वीतराग दशा होती है। उसको पता है क्या बोलते, उसमें निषेक रचना कैसे बंद होती है पुण्य की? उसमें निषेक रचना छोटी होती है, पर दलिक बहुत बहुत गाढ़े होते हैं, बहुत ही सुपर सॉलिड गाढ़े होते हैं। ठीक है शोभा जी, गॉट इट? ऑन द कॉन्ट्ररी, अपने बच्चों को या अपने घर वालों को यदि धर्म ध्यान वो करते हैं, राइट, कुछ भी धर्म ध्यान करते हैं, चाहे थोड़ा धर्म ध्यान करते हैं, तो उनको बच्चा नहीं समझ के ये सोचो कि ये तो श्रावक है। ठीक है, कि मेरे बच्चे क्या है, छोटे श्रावक हैं, फ्यूचर में श्रावक हैं, ये तो श्रावक की मैं सेवा कर रही हूँ, राइट? और ये इनको मैं धर्म करते हुए और इनकी सेवा करूंगी, ये सब करूंगी, आगे जाके ये धर्म पालेंगे, जल्दी से सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। हम लोग यदि इस तरह के करते हैं, खासकर ऐसे लोग जो ओल्ड हो जाते हैं, मान लीजिए आपकी मदर इन लॉ है, राइट? सो शी मस्ट बी 70-80 ईयर्स की होती है ना मदर इन लॉ, जो बहुत ओल्ड है, उनकी सेवा कर रहे हो, उन्होंने कुछ तो धर्म किया होता है ना, कुछ तो करते हैं, चाहे वो मान के चलो वो सम्यक दर्शन सहित नहीं भी कर रहे हैं, तो भी वो कुछ तो करते हैं ना, कभी कभी कुछ नहीं तो रात्रि, कभी रात्रि भोजन नहीं तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे व्रत खान करते हैं, तो भी वो श्रावक को श्रावक समझ के ना उनकी सेवा करो, राइट? तब आपको निषेक रचना कैसी बंद होती है प्रमिला जी? अच्छी वाली, पुण्य वाली, अच्छी वाली बंद होती है, यानी छोटी नहीं, होती है, पुण्य छोटी वाली होती है फिर गाढ़ी होती है। बट और आप भूल गए गाड़ी एक चीज को भूल गए, यदि आपने चतुर्विधि संघ की सेवा की हो तो वो वयावच हो जाती है, और वयावच निर्जरा होती है, राइट? तो यदि आपने अपनी ही सांस को श्राविका समझ के सेवा की है, मतलब उनको भी बुखार है, 102 बुखार है, अपने ही बच्चे बुखार है, अपने ही हस्बैंड बुखार है, उनको श्रावक समझ के यदि सेवा की है ना, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपकी निर्जरा भी हो रही है, क्योंकि आपने तीर्थ की सेवा कर रहे हो। आप अपनी सास की सेवा नहीं कर रहे, कर तो आप सास की रहे हो, लेकिन क्या बोल रहे हो दिमाग में, क्या है, श्राविका की सेवा कर रही हो। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, फर्क हो जाता है ना। साधु की यदि ऐसे ही में सेवा करते हो तो निर्जरा का कारण है। देखो जिन्होंने भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हैं, कभी भी उन्होंने तीर्थंकरों की या साधुओं की सेवा की है ना, इसीलिए तो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे है ना, राइट? तो श्राविकाओं की सेवा करने में क्या तीर्थंकर नाम गोत्र नहीं बन सकता है, बताइए? हाँ, निर्जरा है कि नहीं है? एक ही काम हो रहा है, सबको 102 बुखार है, सिर्फ देखने के नजरिए में फर्क है। एक हो रहा है आप प्रेम कर रहे हो, बड़ा प्यार कर रहे हो बच्चों से, अरे आई लव माई चाइल्ड, डोंट डू दैट, कन्वर्ट इट इनटू वयावच, कन्वर्ट इट इनटू वीतराग दशा। करना वही है, वही खाना बनाना है, वही पट्टियां लगानी है, वही थर्मामीटर लगाना है, वही डॉक्टर की दवाइयां लेनी है, वही डॉक्टर से बात करनी है, सारे काम सेवा वही है। सेवा में बॉडी से क्या फर्क है? बॉडी से कोई फर्क नहीं है, साधु की भी वही करोगे आप सेवा, ठीक है? बट किसी की निर्जरा हो रही है और किसी में पुण्य बंद हो रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा रस है, और एक और जो रोते पीटते, हाय मेरा बच्चा बीमार है, देखो ना मैं क्या करूं, इतनी लंबी निषेक रचना होगी, और ठूठ जैसी, ठूठ मतलब अंदर रस ही नहीं होगा। चाहिए आपको ऐसी निषेक रचना, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जब पुण्य का उदय होगा ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि पुण्य का उदय हुआ। इससे क्या पता लगता है कि प्रेम को भी ना आप ऑल्टर कर सकते हो, प्रेम को दिखने में ऑल्टरेशन करो। प्यार आप बच्चों से करते हो, प्यार अपनी सास से भी करते हो, मदर से भी कर सकते हो, माँ बाप की भी सेवा करते हो, पति को भी देखते हो, देखने के एंगल में थोड़ा चेंज करो। आर वी क्लियर? हाँ, ये है प्रेम। नेक्स्ट है द्वेष, अप्रीति। किसी से अप्रीति, क्या लिखा है ये, से कभी सोचा, अच्छा ओके। अप्रतीति, द्वेष का मतलब होता है अप्रीति, अप्रीति मतलब आई डोंट लाइक यू, ठीक है, होता है ना, आई माइट हेट यू फॉर सम रीजंस।
आगम कहीं नहीं बोल रहा है कि जो आदमी घटिया आदमी है उससे प्यार करो, उसको लव करो, उसको बदलने की कोशिश करो। क्या कमठ को पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने किसी भव के अंदर चेंज करने की कोशिश की? महावीर स्वामी भगवान ने कोशिश की कि चेंज करो यार, ये तो घटिया आदमी है, चलो जाके चेंज करो, ऐसे बोला? सामने दूसरे धर्म वाले जो थे उनको जो क्रूर परिणाम, जैसे महावीर स्वामी भगवान के कान में जब कीले गड़े तो महावीर स्वामी ने बोला कि साला तू बड़ा घटिया इंसान है, ला मैं तेरे को चेंज करता हूँ, ऐसा बोला? हाँ। एक संगम देव था जिसने महावीर स्वामी भगवान को एक ही रात में बहुत टॉर्चर किया, अमेजिंग टॉर्चर किया। अब उपसर्ग आपने कभी सुने होंगे, एक ही देवता ने एक ही रात में पूरी रात भर दुखी करता रहा महावीर स्वामी भगवान, अपने वीतराग दशा में परफेक्ट थे। नेक्स्ट डे जब शकेंद्र भगवंत ने का उपयोग चला, उन्होंने जाके उसको बताया हाउ डेयर यू डू दैट, उसको डांट लगाई और ये सब किया, राइट? कहते हैं महावीर स्वामी भगवान की आंखों में से आंसू आ गए, राइट? आंसू आ गए का मतलब क्या है? महावीर स्वामी भगवान इज वरीड के बॉस, तेरे तुझे पता नहीं है कि तूने मेरे को टॉर्चर करके तूने कैसे कर्म बांधे और तेरा फ्यूचर कैसे बर्बाद है। इसलिए महावीर स्वामी भगवान को रोना आया। पर एक और सवाल है, महावीर स्वामी भगवान कुछ और भी तो कर, इसके अलावा महावीर स्वामी भगवान ने कुछ नहीं किया। महावीर स्वामी भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि शकेंद्र भगवंत जब डांट रहा था उसको, किसको? संगम देव को, राइट? और उसको पनिशमेंट दिया, क्या पनिशमेंट दिया? कि तू देवलोक में नहीं रहेगा, उसको निष्कासित कर दिया, मतलब निकाल दिया। तो वो मेरू पर्वत के टॉप मोस्ट जो चुलिका है ना, वहां जाके रहने लग गया, उसको अपने जगह से देश निकाला दे दिया। तो उसका जो परिवार वाला था उसने क्या बोला? हम भी हम भी आपके साथ जाएंगे। तो वो और उसके परिवार के साथ मेरू पर्वत की चुलिका पे जाके रहता है, अभी भी रहता है। तो ये पनिशमेंट ही है ना, मतलब देश निकाला देना और ये सब चीजें हैं। मेरा सवाल ये है, महावीर स्वामी भगवान ने पनिशमेंट में रोका क्यों नहीं कि प्लीज डोंट पनिश हिम या फॉरगिव हिम? व्हाई डिड महावीर स्वामी भगवान नॉट? सिर्फ रोए महावीर स्वामी भगवान, आप करुणा भावना बस? व्हाई डिडंट यू स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग पनिशमेंट? मेरा सवाल ये है महावीर स्वामी भगवान से, जवाब दीजिए। एनीबडी? व्हाई डिड महावीर स्वामी भगवान नॉट? उसका कर्म उदय है, सोच के कि ये उसका कर्म। और एक और भी ऑप्शन नहीं, एक और भी सवाल है, महावीर स्वामी भगवान, उस आदमी ने तो आपके साथ बुरा किया ना, तो वो फ्यूचर में बर्बाद होगा। तो आपके साथ जो गंदे कर्म थे ना, आप उसको माफ कर दोगे ना, तो उसके भी कर्म खत्म हो जाएंगे। ऐसा कर सकते हो क्या? महावीर स्वामी भगवान कर सकते हैं? नहीं। व्हाट डज दैट प्रूव? कि महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं भाई तू घटिया कर रहा है कुछ हरकत, तो तू चाहे मेरे अगेंस्ट कर रहा है, मैं नहीं चाहता तेरे को पनिशमेंट मिले, बट तेरे को तो भोगना ही पड़ेगा, राइट? ऐसी सिचुएशन में जब सामने वाला सचमुच घटिया हरकतें कर रहा है, गलत हरकतें कर रहा है ना, तो आपको द्वेष नॉर्मल है, मतलब अबनॉर्मल नहीं है। तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि मतलब कि द्वेष मत करो। भगवान क्या बोल रहे हैं? अवॉइड दो सिचुएशंस, राइट? क्या करेगा श्रावक? अवॉइड कर सकते हो तो निकल जाओ ना, आसपास निकल जाओ, गो लीव देम। आर वी क्लियर? गंदे लोग अपनी फितरत नहीं छोड़ते हैं, गंदे लोग जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। लोग, पीपल रेयरली चेंज। प्रमिला जी कुछ बोलना है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि महावीर स्वामी भगवान भी ना एक लेवल तक ही सामने वाले को कर सकते हैं, सामने वाले को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? राइट? बहुत सारे लोग संवोसरण में आके तेजोलेशिया भी फेंकी किसी ने, तो भी गलत काम किया। अगेन ट्राई टू अवॉइड दीज पीपल, डू वट एवर, बट अप्रतीति इज नॉर्मल एज अ श्रावक। आपको ये लगता है कि आपके कोई दुश्मन नहीं है, आपके साथ कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, दे आर लिटरली सिटिंग एंड थिंकिंग कैसे मैं आपका बुरा करूं। बहुत लोग हैं। प्रमीला जी, आपको लगता है आपके साथ कितने लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे होंगे कि मैं इसको कैसे हर्ट करूं, इसका कैसा बाजा बजाऊं? ऐसे होते हैं, कर्म उदय से होते हैं। वैर परंपरा बहुतों की होती है, ठीक है? बहुत लोग होते हैं, बहुतों के साथ होते हैं। खासकर जितने लोग तुम हायर जाते जाओगे ना, तुम्हारे दुश्मन और बढ़ेंगे, राइट? महावीर स्वामी भगवान के कितने हो गए थे, बिकॉज हायर लेवल पे बहुत सारे होते हैं ना, राइट? सो एज यू राइज हायर 50 मिलेंगे। हम लोग अभी इतने हायर में नहीं है,
इसीलिए कोई नहीं सोचता है कि इसको कुछ बुरा करना है। नीचे ही है तो और कितना नीचे खींचेगा, तो ठीक है, नीचे ऊपर वाला। प्रमीला जी, एक तो ऊपर होने से भी होता है और एक और भी होता है, पिछले भवों में हमने भी तो बहुत लोगों का बुरा हाल किया है ना, तो क्या इस भव में उनके दिमाग में नहीं आएगा कि भैया मैं भी प्रमीला जी का बुरा हाल करूं, राइट? उन ऐसे कईयों के दिमाग में आएगा और वो लोग करेंगे भी। माय पॉइंट इज, आप उनको सुधार नहीं सकते हो। यू कैन रन अवे, यू कैन अवॉइड देम, यू कैन मेक एन एफर्ट कि आप उनसे बेयर मिनिमम कांटेक्ट रखो, ठीक है, एंड दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। आप मुझे बताइए, आप लोग जब अप्रीति लोग, पीपल हेट यू, हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन? हाउ डू यू हैंडल? कोई भी अपना आंसर दे सकता है। सोनल, कमलेश आंटी, बताइए। रजनी जी, आपके साथ इफ somebody you know hates you और is going against you और बार बार एफर्ट मार रहा है कि आपके साथ बुरा हो बुरा हो, आप क्या करते हो? प्ले लाइक इग्नोर। व्हाट सोनल? पॉलिटिशियन जैसे करता है, पता है कि वो पाकिस्तान इज हेटिंग यू बट स्टिल इंडिया विल नॉट शो इट ऑन फेस, प्ले लाइक अ पॉलिटिशियन। या बी लाइक अ पॉलिटिशियन, और उसमें आप माया भी करते हो तो भी एक्सेप्टेबल है, बिकॉज इन सेल्फ डिफेंस यू आर डूइंग दैट, राइट? तुमको पता है, एटलीस्ट असलियत तो पता है ना, तुम उनसे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रखते हो ना कि ये मेरे साथ कुछ अच्छा करेगा। इच्छाएं भी नहीं होती कि तू मेरे साथ अच्छा करे, पता है तू मेरा कुछ बुरा ही करेगा, कुछ अच्छा नहीं कर सकता। सो यू नो, यू हैव दैट इंफॉर्मेशन और तुम करते हो, बिल्कुल सही करते हो। और क्या डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई करते हो, बताइए? बताइए ना, आप लोग कुछ तो करते होगे। पहले तो अपनी दया भाव। दया भाव, प्रमीला जी, आप मोक्ष मार्ग वाले से ना मुझे बहुत इरिटेशन मचती है। नहीं, मैं तो मैंने आई दया भाव नहीं, मैं कह रही हूँ पहले तो रिवोल्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से जितना कर सकते बताते समझाते। जब नहीं मानता, जा, मैं जितना राइट थी मैंने अपना बताया, अब तुम्हारी मर्जी। मैं तो ठीक है, ऐसे और कर। ये जो संभाव वाली बात है ना, ये बार बार द्वेष जो लोग करते हैं ना, जब तक आप उन, यू डोंट पुट योर फुट डाउन ना, दे विल नॉट स्टॉप ऑल्सो। द्रौपदी भी तो संभाव रख सकती थी ना, पर नहीं रखने दिया, कृष्णा ने नहीं रखने दिया। बेवकूफ लोग होते हैं जो संभाव रखते हैं अप्रीति में भी। कोई तुम्हारे साथ बुरा कर ही रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है ना, इट्स अ रॉन्ग थिंग। व्हाट वर यू डूइंग? व्हाई डिडंट यू स्टॉप इट? जैसे मैं आपको, जैसे एक जोक है, इट्स अ जोक, राइट? कि एक आदमी बोलता है कि मैं सो रहा था, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा, तूने उसको स्टॉप क्यों नहीं किया? अंडरस्टूड? तूने उसको स्टॉप क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये था, जो सो रहा था उसने क्यों नहीं कुछ किया? तो मेन यही रीजंस है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, कोई आके हमको प्रोटेक्ट करेगा, क्यों करेगा? योर प्रोटेक्शन इज योर ड्यूटी, योर ओन ड्यूटी, ठीक है? सो और क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हो, बताइए? जैसे सोनल ने बोला, आई डू प्ले पॉलिटिक्स, आई डू माया करके मैं प्रिटेंड करती हूँ गुड, बट इंटरनली आई नो दैट व्हाट यू आर, सो मैं कॉशियस रहती हूँ और जो भी करना होता है। दैट्स एन वैलिड एक्सक्यूज। और बताइए क्या करते हो आप? मैं आपको श्रावक पना सिखा रही हूँ, 18 पाप में श्रावक पना कैसे हैंडल करता है वो बता रही हूँ। बताइए, और कुछ तो होगा। कमलेश आंटी, मैं तो रजनी उनसे जी, दूर रहने की कोशिश करती हूँ। दूर रहना इज अ वंडरफुल थिंग, ट्रस्ट मी, मैं ये मैक्सिमम करती हूँ। आई लिटरली रन अवे फ्रॉम देम। मेरे पास तो संघ है, आई हैव वन संघ, आई रियली टॉट देम अ लॉट। इतना मैंने मेहनत, 6 साल तक मैंने मेहनत की। वेन दे रिवोल्टेड, 4 महीने 5 महीने हो गए, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। उसके बाद मैंने ना उनको पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने कहा बॉस दिस इज द एंड। इसके बाद मैंने तुमको 5-6 महीने बहुत समझाने की कोशिश की। लाइक अ किड आई एक्सप्लेन टू यू, डोंट डू दैट, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम मैनेजिंग शो। दे डिड नॉट थिंक। मैंने उनको पीछे मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ के मतलब, यदि वो कभी आ भी जाते हैं ना, तो मैं लिटरली आई रन इन द अदर डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जब मैं ये केस कंचन आंटी के पास लेके गई थी ना, कि कंचन आंटी दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, तो कंचन आंटी का सवाल था, तुम उनको धर्म पढ़ा रहे हो, ठीक है वो धर्म स्थानक है, पर धर्म स्थानक में भी सब लोग धर्म करना नहीं चाहते हैं, और तुम क्या करवाना चाहती हो? तुम उनको धर्म की बातें सिखाना चाहती हो। दे डोंट वांट टू डू धर्म, दे वांट टू सोशलाइज। मोस्ट ऑफ द स्थानक फंक्शंस लाइक अ सोशल प्लेस। सोशल का मतलब क्या होता है? महीने में एक जगह कीर्तन होगा, लंच होगा, चले जाओ। फिर अगले महीने में कीर्तन होगा, लंच होगा, चले जाओ। एंड सुख दुख में काम आओगे। दैट इज ऑल द फंक्शन लाइक अ सोशल यूनिट एंड नॉट अ रिलीजियस प्लेस, ठीक है? और तुम वहां पे धर्म पढ़ाना चाहती हो, राइट? नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा जो इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं आए ना, बाई इज दिस थिंग।
आंटी कहती है कि यदि अभी उन लोगों ने सोच लिया ना कि वो नहीं करना चाहते, तुम कुछ भी कर लोगे ना, वो नहीं सुधरेंगे। इनफैक्ट तुम और कषाय में भर जाओगी कि वो लोग क्यों नहीं सुधर रहे। तुम 5 महीने से ट्राई कर रही हो वो सुधर जाए, समझ जाए, वो नहीं समझेंगी। एक बार उन्होंने सोच लिया ना नहीं समझना, नाउ दे विल, वो तुमको, दे विल पुल यू डाउन एंड दे विल, वो तो उनका जो हाल होगा होगा, तो तुमको भी ले डूबेंगे। तो मैंने कहा कंचन आंटी क्या अभी करना चाहिए? आंटी कहती छोड़ो, तुम तो अपने घर में बैठ के जब कर सकती हो ना, करो ना अपने घर में बैठ के, व्हाई डू यू नीड टू, मतलब देम। मैंने कहा दैट इज ऑल्सो ट्रू। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यू डोंट नीड बिग ग्रुप्स टू डू धर्म, आप अकेले भी धर्म कर सकते हो। इनफैक्ट एकाकी ज्यादा धर्म होता है, बेटर होता है, क्योंकि तुम आगम के साथ बैठोगे, साथ में कोई और होगा तो तुम कुछ और भी चीजें लेके बैठोगे। ठीक है, रनिंग अवे इज अ वेरी गुड। कमलेश आंटी और बताइए। अभी अभी और अभी इंस्टेंटली हुआ मेरे साथ। मैं शिविर में गई थी, वहाँ टीचर थी मैं। तो हाँ क्लास 4 के स्टूडेंट्स मतलब बड़े थे, वो कॉलेज स्टैंडर्ड के, तो वो लोग ज्यादा हाँ ध्यान नहीं देना चाहते थे और डिस्टर्ब बहुत करते थे। फिर लास्ट में एक दिन मैंने एग्जाम के पहले उनके एक दिन क्लास छोड़ दी। हाफ ईयरली एग्जाम टाइप हुआ था, तो हाँ मैंने महाराज साहब को बोला, मैंने कहा मैं इन लोगों की क्लास नहीं लूंगी। अब हाँ। उसके बाद 2-3 दिन मैं उनकी क्लास में नहीं गई। अब सारे बच्चे मेरे पीछे पड़ गए, आंटी आप क्यों नहीं आते हो क्लास में? मैं तो बोलती हूँ ना, तो सबसे पहले मैंने अब विनय, मुझे क्लास नहीं लेने तुम लोगों की, अब लोग तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने दूसरे क्लासेस लेना शुरू कर दी। कमलेश आंटी, विनय सिखाना पड़ता है, और नहीं सिखाने के बाद भी बहुत इतना एक परेशान आचार्य किया ना थे, उन लोगों ने मुझे। एक आचार्य थे जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, नमोनन चबीसी में भी उनका नाम आता है। वो ऐसे ही अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे, शिष्य बिकम्स वेरी अविनयी। उनको बहुत अलग अलग तरीके से बहुत चेताने की कोशिश की, सुधर जाओ सुधर जाओ। जब वो नहीं सुने ना, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया उन स्टूडेंट्स को, और क्या किया, अलग से विहार करके अलग से अपनी साधना की, केवल ज्ञान पा लिया उस आचार्य ने। सो आप बोलोगे कि ही अबैंडन देयर ओन स्टूडेंट्स, पर स्टूडेंट में भी तो कुछ लायकात होनी चाहिए ना। तुम अभिनय करते रहोगे, नॉनसेंस करते रहोगे, तो बॉस कौन तुम्हारे साथ, तो यू नो दे विल पुल द आचार्य आल्सो डाउन डाउन। ये नमोनन चबीसी के अंदर भी आता है, और ये आगम के अंदर भी ये स्टोरी है। एनीवे, सो द्वेष जहां तक है ना, सामने वाले के सामने वाला जो आपके साथ कर रहा है ना, ये नहीं बोल सकते कि वो द्वेष नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मारासाज माइट कैन ओनली डिफेंड एंड दे माइट नॉट अटैक, राइट? बट श्रावक तो बहुत कुछ कर सकता है सेल्फ डिफेंस के अंदर, डू व्हाट डीम्स फिट द्वेष के अंदर। ठीक है, श्रावक के एंगल से बोल रहे हो, पर जब आप डिफेंड कर रहे हो ना, तो याद रखना आप सिर्फ डिफेंस कर रहे हो। ठीक है, उसमें फिर बहुत ज्यादा इमोशंस नेगेटिव नहीं होने चाहिए। कलह, आपको लगेगा मैं ना आप लोगों को उकसा रही हूँ गलत काम करने के लिए, मैं सिर्फ आपको श्रावकपना सिखा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से आप लोग मोक्ष मार्ग, अरे कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ फिर भी अच्छा करो, अच्छा करो। भाई, जिसके साथ अच्छा करोगे ना, उसको पता लगेगा कि यार इसको बकवास इसके साथ कर सकते हैं, वो कभी सुधरेंगे नहीं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कलह। प्रेम हास्य से उत्पन्न कलेश अथवा वांग्मय। का मतलब ये क्या होता है? कलह प्रेम हास्य से उत्पन्न कलेश। हम लोग हास्य को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट? सो आप अपने फ्रेंड्स मिलते हो तो किसका मजाक उड़ाते हो? या तो जो इस ग्रुप में नहीं होता है उसका मजाक उड़ाते हो, या आपस में भी किसी एक को स्क्रेपगोट बना लेते हो और उसका बाजा बजाने लग जाते हो, उसकी मौकरी बनाते हो। क्या उस वक्त आप कर्मबंध नहीं कर रहे हो? उसको क्या बुरा नहीं लग रहा है? राइट? उसके साथ आपकी वैर परंपरा नहीं चालू हो रही है? ये सोच करके सोच लो कि यार मुझे क्या लेना देना किसी की इंसल्ट करके, किसी के साथ बुरा करके। ठीक है, ये करके किसी का मजाक मत उड़ाओ, और कलह वलह तो करनी ही नहीं है। याद रखना, ये इतना एडिक्टिव हो जाता है, इतना एडिक्टिव हो जाता है कि लोग मरने के बाद देवता बनते हैं, और देवता बन के भी यही काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे देवता ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, हास्य करते रहते हैं, कलह कराते रहते हैं, बताते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग। अबख्यान, प्रकट रूप से अविद्यमान दोषों का आरोप लगाना या झूठा कलंक लगाना। ये लोग क्यों करते हैं अबख्यान? मतलब मैं आप जो गलत नहीं हो, फिर भी मैं आप पे वो इल्जाम लगाऊं।
शोभा जी जैसे आप आलसी नहीं हो, आप घर के सारे काम करते हो, फिर भी मैं और प्रमिला जी और चंचल जी मिल जाते हैं और क्या बोलते हैं आपको, पता है शोभा जी तो बहुत आलसी हैं, राइट। अब हम 3 जन हैं, मेजोरिटी हो गई, राइट। और 3 जन जाके और 3 जनों को बोलेंगे, सब लोग क्या समझेंगे, शोभा जी तो आलसी है। ये जो मैंने कलंक अभिख्यान का लगाया है ना, कि जितना आपके प्रति मैंने एक मार्केटिंग की है ना कि आप घटिया इंसान हो शोभा जी, याद रखना, करम बांध लिए, कभी ना कभी ये मेरे साथ भी होगा, ये मार्केटिंग मेरे साथ भी होगी, और मेरे साथ भी ऐसे ग्रुप में लोग क्या बोलेंगे, आलसी है, आलसी है, आलसी है, राइट। सोचो जो आप इल्जाम किसी पे लगा रहे हो ना, हाँ, वो आप पे लगने वाला है फ्यूचर में, आपको चाहिए ना वो इल्जाम, हाँ। सो यदि आपको डाउट भी है ना, मेरे को तो डाउट भी होता है ना कि मेरी सर्वेंट ने शायद चोरी की है, डाउट भी होता है ना, तो भी ऐसे लगता है यार चल यार, यू डोंट हैव सब्सटेंशियल एविडेंसेस, राइट, इल्जाम मत लगा, क्या पता हमने ही कहीं इधर उधर रख दिया हो। ये तो करना ही नहीं है। आ, आ, आरोप लगाना मतलब झूठा कलंक लगाना। पैशून्य का मतलब होता है पीठ पीछे किसी को दोष प्रकट करना, चुगली करना। इसमें ना जिसका मैं आरोप लगा रही हूँ ना, उसमें सत्यता होती है, राइट। जैसे शोभा जी सचमुच आलसी है, तब जाके मैं प्रमिला जी को बोलती हूँ कि पता है शोभा जी तो बहुत आलसी है। इसमें सत्यता तो मैं बोल रही हूँ, पर पीठ पीछे बोल रही हूँ। अरे क्या जरूरत है मुझे शोभा जी कैसी हैं बताने के लिए, प्रमिला जी को क्या जरूरत है बताइए, राइट। सो ये भी एक 18 पाप के अंदर आते हैं, क्या जरूरत है ये सब है ना। भगवान बोलते हैं देखना बंद करो ना दूसरों को, अपने आप को देखो, बंद कर दो लोगों को देखने के लिए। और मुझे लगता है आप लोगों का अभी तक काफी लोगों को देखना बंद हो चुका होगा ना, हो चुका होगा कि अभी भी चालू है, लोगों को देखते हो। हाँ, ये देखना पड़ता है, अंडरस्टैंड हाउ टू, वो होता है ना इंटरेक्ट कैसे करे। अगर जज नहीं करेंगे तो फिर उनके साथ डील कैसे करेंगे, तो अभी तक लोगों को देखना तो ठीक है, पड़ेगा। so Sonal, that judging is for your information, but you are not using that information to broadcast to others ना। पैशून्य और ये जो है ना, मैंने बोला व्याख्यान में आप दूसरों को बोलते हो, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है सोनल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दूसरों को दूसरे जज तो ये मैं भी करती हूँ ना, मैं तो आप लोगों को भी जज करती हूँ, पर जज करने के बाद क्या किया मैंने, अपने अंदर रखा ना जज ये करके। हाँ, सही बोले। आई जज योर, तुम सोनल, मैं तुम्हारी अच्छी चीजें ही नहीं जज करती, मैं तुम्हारी गलत चीजें भी जज कर रही होती हूँ, ठीक है। मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, तुम्हारे तुम मुंह खोलते हो मुझे पता लग जाता है यहाँ पे गलत जा रहे हो, यहाँ पे गलत जा रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कभी तुमको बोलती नहीं हूँ, तुमको बुरा लग जाएगा, मैं किसी और को जाके नहीं बोलती हूँ कि तुम बुरे हो, ठीक है। बट मैं वो इंफॉर्मेशन कहाँ यूज करती हूँ सोनल, तुमको ही कभी ना कभी चेताने की कोशिश करती हूँ कि जो तुम कर रहे हो ना, ये जो गलत कर रहे हो ऐसा मत करो सोनल। आई यूज दैट इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू ओनली, राइट। इनफैक्ट तुमको ताने भी नहीं दे रही हूँ, तो जजिंग इज नॉट रॉन्ग। इनफैक्ट वो तो ब्रेन जज करेगा ही ना कि सोनल इज गोइंग रॉन्ग, सो दैट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है सोनल। यस। आई एवरीबडी शुड जज द अदर पर्सन, बट अंदर रखो, बोलने की जरूरत नहीं है, कीप इट टू योरसेल्फ, यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर डीलिंग। मेरे तो कई बार ऐसा भी होता है, किसी को मैं देखती हूँ और मुझे लगता है कि जो तेरे साथ, जो तू प्रॉब्लम के साथ जा रहा है ना, आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट प्रॉब्लम, मुझे तो ऐसे लगता है, तो मैं किसी तरह से उनको हिंट भी देती हूँ कि आई थिंक आई कैन हेल्प यू देयर, राइट। उनको उस प्रॉब्लम से निकालने की भी कोशिश करते हैं। सो यदि हिंट भी मिल जाता है कि ये सब प्रॉब्लम है, निकालो लोगों को, जितने प्रॉब्लम से निकाल सको ना निकाल लो, क्योंकि दुनिया के में इतने प्रॉब्लम्स है ना, मैं बता नहीं सकती। लोगों का जीना हराम है इस दुनिया में, संसार इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस। सो किसी की मदद कर सकते हो निकलने में तो निकालो उन लोगों। नेक्स्ट है पर परिवार, दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, दैट इज कॉमन। अतिरथ मोहनीय कर्म के उदय से प्रतिकूल विषयों के की प्राप्ति होने पर जो उद्वेग होता है वह अरति होता है, और अनुकूल विषयों की प्राप्त होने पर चित्त में जो आनंद रूप परिणाम उत्पन्न होता है वो रति होता है। व्हाट इज अरति, रति अरति, ठीक है। रति अरति का मेन है, रति मतलब अच्छा लगना, मतलब संसार अच्छा लगता है, तो मुझे मजा आता है नेटफ्लिक्स देखते रहो, पार्टियां करते रहो, कोई घर में आ रहे हैं खाना खिलाओ, उनके घर जाओ खाना खिलाओ, अच्छे कपड़े पहनो, आई एम एंजॉइंग दैट, ये सब रति है। ये भी तो 18 पाप में है ना। कब तक करते रहोगे, कितना करते रहोगे, ठीक है।
आपके बच्चों की शादी है, आपको ये सब करना पड़ेगा, पर थोड़े टाइम के लिए करो ना, डोंट मेक इट अ हैबिट। लोग तो 364 डेज मतलब 265 डेज मतलब पूरा साल भर यही करते हैं, कपड़े खरीद रहे होते हैं, लोग उनके घर आ रहे होते हैं, लोग जा रहे होते हैं, पार्टियां हो रही हैं होती हैं, साल भर का ये प्रोसेस है। आई एम जस्ट सेइंग रिड्यूस इट, कभी कभी कर लो, बात अलग है, ज्यादा इसमें मत घुसो। यदि ये सब करोगे तो जैन धर्म कब करोगे? जैन धर्म कौन कर सकता है पता है? जिनके घर ज्यादा आना जाना और ये सब चीजें नहीं होती है, नहीं तो जैन धर्म कैसे करोगे? रति और अरति का मतलब होता है मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं लगना। क्या प्रमिला जी कुछ बोल रही हो? रति में है, रति अरति भी के कोई एग्जाम्पल? आपको मेरे साथ कोई है, उनको क्लास के बारे में ही बोल रही हूँ। ओके, सो रति अरति जो है ना, अरति का मतलब होता है अपना मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं लगे। कई बार होता है मोक्ष मार्ग अच्छा लगना बंद हो जाता है। यदि मुझे ये पता लग गया कि आपको मोक्ष मार्ग अच्छा लगना बंद हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऐसे ही बोलना चाहिए, मैं आ रही हूँ आपके साथ समाहित करते हैं साथ में। तो आपका मन भी नहीं होगा, नहीं 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 समाहित करने का मन नहीं है, तो भी आपको जबरदस्ती बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं आपके घर आ गई हूँ। I had a student who used to come to me for 10 years, every Sunday 10 years तक, उससे भी ज्यादा। Now she's not well, तो मेरा कभी मन करता है कि यार let me go to her house and let's do समाइक together, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसका मन कम हो गया है, बट फिजिकल सिचुएशंस भी हैं, मतलब फिजिकली भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो डर भी लगता है धर्म करने का कि धर्म करोगे तो प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मन मेरा बहुत करता है, वो बात अलग है कि मेरी भी इस वक्त हालत नहीं है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं और किसी का ध्यान रखूं, बट यदि कर सको ना, तो जिसको अरति चालू हो चुकी है, मतलब धर्म में इंटरेस्ट लेना जिसने कम कर दिया ना, उसके घर जाके धर्म करना चालू कर दो। कंचन आंटी मैंने आपको बताया ना, जिसके घर में डेथ हो जाती है ना, तो इतनी सैडनेस होती है, इतनी सैडनेस होती है, राइट, कि आदमी का मन ही नहीं करता है धर्म करने का। तो आंटी क्या करती है, उनको बोलती है अरे हम आपके घर आ रहे हैं कल, सब लोग हम लोग आपके घर क्लास करेंगे, जबरदस्ती। वो आदमी ना भी नहीं बोलता है, आंटी पूछ नहीं रही होती हम आए कि नहीं आए, आंटी क्या बोलती है, हम आ रहे हैं। तो आदमी बोलता है ठीक है आ जाओ, अब क्या बोलोगे, कोई जबरदस्ती आ रहा है तो आ जाओ। पर जब जाते हैं ना, तो वो आदमी भी धर्म 2 घंटा सुनता है और उसका मन करता है धर्म करने में, राइट। तो जिसमें धर्म करने का मन नहीं करता ना, उसको भी फोर्सफुली उसके साथ धर्म करो, और उसको अरति से निकाल सको तो निकाल दो। ये श्रावक करता है ये वाला काम, ठीक है। पर ये भी यदि तुम खुद कर रहे हो तो ये 18 पाप में है, पाप में है। नेक्स्ट है, जीव को जब एक विषय में रति दूसरा चाहिए, ओके, माया मृषावाद, माया पूर्वक झूठ बोलना। व्हाट इज माया पूर्वक झूठ बोलना? एक तो है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और फिर झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोल रही हूँ। ये सारी चीजें जो होती है ना, गूढ़ माया जो होती है, ये तिर्यंच आयु के बाद बेसिकली ये नरकायु का बंध करवाती है, ठीक है। सो ये भी नहीं करना है। अगेन शोभा जी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गूढ़ माया नहीं करनी है, मैं क्या बोलती हूँ, अपने श्रावक के व्रत को चेक करो, जितना अलाउड है उतना कर सकते हो, ठीक है। जितना अलाउड नहीं है उतना छोड़ सकते हो, क्योंकि आप साधु नहीं हो कि आप जीरो कर दो, साधु नहीं हो, पर आप माया को कम कर सकते हो जितना हो सके, ठीक है। आंटी ये रति अरिति में कैन यू एक्सप्लेन वो समाई वाला, कि कोई अगर समाई करवाता है तो उसको वो जो मिलती है, दैट वी डिस्कस लास्ट टाइम ना आंटी, कि इफ यू, हाँ, या अगर आप किसी को प्रेरणा दो समाई करने के लिए, हाँ। ओके, सोनल लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ओके, सोनल। नाउ उसको ना, उसने ना अपने फ्रेंड सर्कल में बोला हुआ है कि आप में से ना किसी को भी, यदि खासकर आप प्रेग्नेंट हो ना, यदि प्रेग्नेंट हो तो आप मेरे घर आओ, मैं आपको लंच खिलाऊंगी और साथ में मैं आपके साथ आपको धर्म सुनाऊंगी, राइट। सो यू कुड बी अ हिंदू, यू कुड बी अ नॉन हिंदू, यू कुड बी एन अंग्रेज ऑल्सो, राइट, फॉर दैट मैटर क्रिश्चियन ऑल्सो। बट वो क्या बोलती है, आप मेरे घर आओ, मैं आपको खाना पीना भी अच्छे से खिलाऊंगी, मैं आपको धर्म भी सुनाऊंगी। सो कभी कोई हिंदू आई, कभी कोई दूसरी मतलब नॉन जैन भी आई ना, तो उसने उसको अच्छे से भरपेट खाना खिलाया, तो सबको अच्छा लगता है ना कि काम करना नहीं पड़ा, अच्छे से खाना मिला, राइट। फिर उसने बैठ के उसको एक बार नमी पवज्जा के पूरे मतलब अर्थ रूप कभी सिखाया, कभी उसने वर्ड्स मतलब जो अर्थ मागदी वाला जो है ना वो पढ़ाया। उनको तो समझ नहीं आता,
बट हिंदू लोग भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर हमको धर्म सुनना चाहिए, तो उनको भी लगता है कि आप किताब खोल के कुछ अर्धमागधी पढ़ते हो तो उसको लगता है कि यार ये धर्म कर रही है, तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। बट वो मेन अट्रैक्शन ये क्या देती है, आप मेरे घर आओ, मेरे घर खाना मिलेगा, मैं आपको अच्छे से खाना खिलाऊंगी, मैं आपको धर्म सुनाऊंगी, फिर मैं आपको मतलब जो भी आपको साथ मतलब खाना पीना यदि आप अच्छे से करा रहे हो तो प्रेग्नेंट लेडीज आर फ्री एंड दे कम। सो ये सोनल ने ऐसा बहुत किया ऑस्ट्रेलिया में, शी वाज वेरी हैप्पी। तो उसने ऐसे ही पूछा कि मेरे को फायदा है क्या इस सब में, वो बच्चा सुनता है नहीं सुनता है। मैंने कहा बच्चा सुने ना सुने, तूने समाय खरीदी। कहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग समाय खरीद नहीं पाए मतलब आई कैन नॉट गिव यू सम मनी एंड बाय अ समाय, राइट। बट तूने एक खाने की प्लेट से, मतलब होता है ना, उसने खाना दिया उसको और सामने वाले ने बोला ठीक है तू खाना देगा तो मैं तेरे साथ समाई करूंगी, राइट। तूने खाना देके यदि एक समाई खरीदी है तो मैन यू आर सुपर इंटेलिजेंट, यू आर अ वेरी गुड एट बिजनेस, राइट। तूने बहुत अच्छी मार्केटिंग की है, क्योंकि एक समाई खरीदने के लिए कहते हैं कि नॉन निधि और बोलते हैं ना डूंगर के डूंगर हो हीरे मोती के, तो वो आप नहीं खरीद सकते। तो वो क्या करती है, लालच देती है कि आप खाना मेरे घर खा लो, ठीक है मैं आपको खाना खिलाऊंगी। ढेर सारा खाना खिलाया, साथ में उसको क्या मिला, अनुयोग द्वार में अनेकांतवाद है ना। अनेकांतवाद पता है क्या कहता है, 1 घंटे में क्या कोई आदमी 4 समाय कर सकता है, 10 समाय कर सकता है, 20 समाय कर सकता है 1 घंटे में? नहीं कर सकते। बट अनुयोग द्वार कहता है कि एक आदमी यदि एफर्ट मार के 100 लोगों को समाय करवाता है, तो जो एफर्ट मार पाए ना, हाँ, उसने यदि 100 लोगों को समायक कराई तो वो आदमी की 1 घंटे में 100 समायक मानी जाएगी। अनेकांतवाद से आप ऐसा बोल सकते हो कि इसने यार 1 घंटे में 100 समायक की, गॉट इट, क्योंकि उसको फायदा मिला। पर जो आदमी समय कर रहा है उसको फायदा नहीं मिला, याद रखना, उसको फायदा नहीं, उसको तो एक ही समय का फायदा मिला। पर जिसने ऑर्गेनाइज किया, जिसने मोटिवेट किया, जिसने बोला नहीं नहीं लेट अस, किसी तरह से सबको बांधा और उसकी वजह से किया, जो मोटिवेशन वाला आदमी था ना, उसको फायदा मिल जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बोलोगे मेरे पास तो 24 घंटे कितना धर्म करूं, भैया अब समझ में आया ना, अनेकांतवाद से आप दूसरों को धर्म करवा के भी आप, इसको धर्म दलाली बोलते हैं ना, राइट। कृष्ण वासुदेव ने क्या कर लिया था, खुद तो कुछ एक व्रत पच खान नहीं ले पाया कृष्ण वासुदेव, राइट। फिर भी कितनों को दीक्षा दिलाई दिलाई, खुद दीक्षा तो छोड़ो, श्रावकपना मतलब व्रतधारी श्रावकपना भी नहीं पाल पाया, राइट। फिर भी इतने लोगों को मोक्ष मार्ग में डाल के दीक्षा दिलवा के तीर्थंकर नाम गोत्र लेवल की साधना कर ली, ठीक है। हाँ, तो सोनल से मैं वही डिस्कस कर रही थी, सोनल ये भी एक तरीका है कि मोटिवेट पीपल टू डू, बाय समाइक विद फूड, इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग, आई एम वेरी हैप्पी, आई विल क्लैप फॉर यू एंड से वेरी गुड, गुड जॉब, ठीक है। हाँ, आप भी ये कर सकते हो। उपाश्रय में भी मैंने कई लोग देखा है कि मेरी तरफ से आई एम बिल होगा, तो आप लोग है ना वो फोन कर करके नहीं आई एम बिल करो प्लीज आई एम बिल करो, तो मान लो 10 पीपल एग्रीड, 10 या 20 लोगों ने एग्री किया कि मैं आई एम बिल काम खाना खाएंगे, तो उसने बोला कि तुम उपाश्रय में इस टाइम पे आ जाना, मैं तुमको खाना आओ, आइमबिल का खाना खाओ और कट लो, मतलब अपने घर में जाओ, कुछ नहीं, मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आओ और खाना खाओ और चले जाओ। बट वो जो आइमबिल का जो वो मोटिवेशन और जो वो किया था ना, सारा फायदा किसको, उस आदमी को मिलता है। तो ऐसे बहुत लोग करते हैं, ठीक है। लोग ऐसा भी करते हैं कि जहां मारासा होते हैं ना, तो व्याख्यान, सुबह का व्याख्यान हुआ, राइट, उसके बाद वो लोग लंच रखते हैं, तो कहते हैं लंच मेरी तरफ से, क्यों, क्योंकि यदि कोई आदमी बाहर से व्याख्यान सुनेगा उसके बाद यदि लंच करेगा तो उसका क्या मन करेगा, अब लंच तो हो गया, अब घर जाने की क्या जरूरत है, चलो मारासा के पास और बैठ जाओ और दोपहर का भी टाइम मारासा के पास रह जाओ। पर यदि वहां पे लंच नहीं होगा तो आदमी वापस जाएगा ना घर खाना खाने, और खाना एक बार खाने के जाएगा वो वापस थोड़ी ना आएगा लंच करके। हाँ, तो कई लोग ऐसे भी करते हैं कि मारासा के यहाँ भी नहीं, लंच हमारी तरफ से है, आप प्लीज करिए, ठीक है, खाना खुद नहीं बनाते, दिया तो तुमने पैसे, काम तो दूसरे लोग करते हैं। वाई एम आई गिविंग यू ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर, सोनल के साथ ये बातें हो रही थी ना, तो मैंने बोला सोनल हम लोग बहुत वयावच के अंदर और बहुत तरीके से धर्म कर सकते हैं, अब्रॉड के अंदर ये सब चीजें आर नॉर्मल। उसको लगता है कि जब मैं लोगों को पुश करती हूँ ना धर्म में तो मैं ज्यादा आगे बढ़ती हूँ, मतलब उसको लग रहा है मैं वयावच में ज्यादा कमाई करती हूँ, मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पुश पीपल, खिला, तेरे को दिखाना खिलाना अच्छा लगता है तो राइट उससे कर, तू जो भी है, लालच दे, बेग बोरो स्टील, डू व्हाटएवर, राइट,
सामने वाले को धर्म में डालो, करना चाहिए धर्म। मैं तो अपने बच्चों के साथ भी बेग बोरो स्टील, मतलब मैं तो लालच देती हूँ यार, तुमको बाहर डिनर करवा दो, मतलब कुछ भी होता है। सो लालच भी दो, इट्स टोटली ओके लालच देना, ठीक है। आप बोलोगे बच्चे फिर वो लालच के लिए करते हैं, नहीं, बच्चे भी बड़े स्मार्ट है, वो दे नो व्हाई यू आर डूइंग इट, उनको भी बहुत चीजें अच्छी लगती है। मैंने आपको बताया ना, मेरे जितने भी बच्चे जो स्टूडेंट्स है ना, मैं उनको कभी कभी लंच पे ले जाती हूँ, एंड दे फील ओ आंटी यू आर सो कूल आंटी, अब तो हमको लंच, और मैं लंच पे भी लेके जाती हूँ तो इंडियन खाना नहीं खिलाऊंगी, मैंने कहा बेटा कुछ जो नॉनसेंस खाना खाना है खाओ, यू ईट पास्ता, आई डोंट केयर, व्हाटएवर, जो भी हाई फाई थाई फूड खाना है थाई फूड खाओ। व्हाई? क्योंकि उनको उनके लेवल पे मुझे हैप्पीनेस देनी है, ठीक है। यदि मैं उनको मेरे घर में दाल रोटी सब्जी खिलाऊंगी तो बोलेंगे व्हाट आंटी, वो तो मैं मेरे घर में भी मिलता है। सो दे वांट आउटसाइड फूड, ऑल किड्स लाइक इट। सो व्हेन आई टेक देम आउट और मैं उनको बाहर लंच कराती हूँ ना, सो व्हाट डू दे से, आंटी यू आर वेरी कूल, फिर वो और अच्छे धर्म से उत्साह से करते हैं। सामने वाले को धर्म में डालने के लिए बेग बोरो स्टील, यूज व्हाटएवर मींस पॉसिबल, ऐसा सोनल ने किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, ठीक है। एक और चीज सोनल के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, वांट टू ऐड आंटी, मैं उनके फेवरेट से पूछती हूँ व्हाट दे वांट, जैसे अगर उन्हें पानी पूरी बोला या उन्होंने डोसा बोला या पाव भाजी बोला, एकदम बेस्ट खाना होता है ना, जैसे थाली टाइप्स, क्योंकि यहाँ पे इतनी मेहनत कोई करता नहीं है, वो दिन मेरा बहुत बिजी भी जाता है इतना बनाना करना, बट मतलब प्रॉपर खाना है, इट्स नॉट जस्ट फूड, तो दैट्स आल्सो लूर देम टू कम। तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि लूर मैंने बताया ना, दैट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट, खासकर व्हेन यू डोंट हैव हेल्प, खासकर नौकर वाकर तो होते नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया में। सो सोनल आई एम रियली कमेंडेबल, तो उसको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। सी एवरीबडी फाइंड्स देयर ओन पैशन, राइट। तो उसको लगता है यदि मैं बना रही हूँ अपने लिए, यदि पानी पूरी अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो जिसको अच्छा लगता है उसको बोलती है तू आ मैं तेरे को पानी पूरी खिलाऊंगी, धर्म करना पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड दैट बेट, इट्स अ गुड बेट। Like एनीवे, when I was doing Ambil, मैंने भी Ambil जब करती थी, तो I used to tell my children today, I am giving a gift, so you have to come. That's why. तो इस बहाने वो लोग आए, एक दिन उसने आमिल्ला खाना खाया, एक दिन he served everyone, और मतलब आज पारना का दिन है शनि, you have to come, मतलब I tell them, ऐसे करके उनको ले जाती हूँ कभी कभी। या कुछ भी करके बच्चों को ना देखते देखते ना दिखाओ, बिकॉज देखने से वो लोग के कभी कभी संस्कार पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं संस्कार पड़ेंगे। तो कैसे भी उल्लू का बना के, सीरियसली उल्लू बनाना पड़ता है। माय बुआ ऑल्सो यूज्ड टू टेल हिज सन कि व्याख्यान में मत आई, व्याख्यान में बस मुझे लेने आ जाए, वरना मुझे पैदल आना पड़ेगा उपासले से वापस। तू चाहता है तेरी मम्मी वापस पैदल आए, लेने आ जाना ना मुझे, ठीक है। तो कहते ठीक है लेने आ जाऊंगा। अरे आ रहा है तो 10 मिनट अंदर भी आ जाना, हमारा साथ के व्याख्यान भी सुन ले और मांगलिक सुन ले, लास्ट का 10 मिनट ही सुन ले। इस तरह से पुश किया जाता है, ठीक है। सो एनीवे, And हम लोग once I told my son, either you serve, either you have आमिल का खाना, दोनों में से एक तो करना ही है। नहीं नहीं, I'm हाँ not going to serve. ऐसे ठीक है तो आमिल का खाना खा ले, वो सर्व मत कर ले। तो he chose to eat the आमिल खाना ही है। ओके, वो बेचारा, आई लाइक दैट थिंग कि उसने खाना खाया तो सही बिना नमक का, वेरी वेरी गुड, अमेजिंग। एक और भी चीज हम सोनल के साथ, आई वाज डिस्कसिंग दैट दिस वाज ऑल पर्सनल थिंग्स, कि हम लोग जब एक सामायिक पचकते हैं ना, तो हमको एक सामायिक का ही फायदा मिलता है। पर हम 2 सामायिक साइमल्टेनियसली पचकते हैं, 2 सामायिक, तो हमको 5 सामायिक का फायदा मिलता है, ठीक है। पर हम 3 सामायिक साइमल्टेनियसली पचकते हैं, मतलब मैं अभी बैठी हूँ और मैंने 3 सामायिक साइमल्टेनियसली पचकी, तो मुझे 25 सामायिक का फायदा मिलता है, दिस एक्सपोनेंशियल, राइट। 4 सामायिक साइमल्टेनियसली पचकती हूँ, साइमल्टेनियसली, राइट, तो 125 सामायिक का मुझे फायदा होता है। इस तरह से मल्टीपल डायमेंशंस में सामायिक जाता है, क्योंकि पहले टाइम में मुझे, हाँ, पर मैं एक एक करती हूँ तो मुझे, if I'm doing one and then again तुरंत I do the second, I 10 minutes before I take, तो नहीं मिलता 10 है। मिनट्स बिफोर करती हूँ तो फिर 2 सामायिक का ही फायदा मिला ना। पर जब लेते हो और पता, अच्छा मतलब if I take only together then only that multiplication होता है। हाँ, क्योंकि ये पहले सामायिक में दृढ़ता दिखाती है कि भैया मैं तो 2 घंटे अभयदान देके बैठी हूँ सभी जीवों को, ठीक है। पर मैं पहले जब मैं पचक रही हूँ तो पहले ही दिन में 3 सामायिक के लिए मैं अभयदान देके बैठी हूँ, कितना लॉन्ग रेंज चला जाता है ना। तो उसमें द दृढ़ता शोज द लेवल ऑफ निर्जरा, ठीक है। पर एक बार मेरा महाराज साहब से बात हुआ था, क्योंकि मेरी थोड़ी साधक कम रहती है शाम को, तो मैं कभी भी एक साथ बहुत सारी, मैक्सिमम 3 और 4, अगेन अगेन प्रमिला जी, तो व्रत टूटना नहीं चाहिए।
सो यदि हाँ। असफल रहती है तो एक एक करो, मैं आपको मोटिवेट नहीं हाँ, कर रही हूँ। लेकिन जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो जब भी आएगी 5 समाइक लेना मतलब लेना, वो 5 समाइक ही लेती है। तो मेरे को बोलेगी तू कर ले, मैं बोलती मरा था इससे नहीं फर्क नहीं बहुत। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तो वो डोंट बोलते पुश हैं योर बॉडी। नहीं, नहीं कम होगा, आप 4 ले लो, कोई जरूरी नहीं है, आपकी 7 है तो उसको एड ऑन कर लेना। मैं तो वही करती हूँ, मेरे से तो मैं नहीं कर सकती, फिर तो मेरे को नींद ही आ जाएगी। हाँ, तो वो वाली तो बोले प्रमिला जी नहीं। मैं आप जैसे लोगों को नहीं बोल रही हूँ, यू शुड नो योर लिमिट्स, ठीक है। पर मैं, मेरा काम था बोलना कि यदि डबल में होता है तो निर्जरा ज्यादा होती है, जिसको फायदा लेना है ले लो। क्योंकि यही चीज मैं उसको बता रही थी सोनल को, कि इस चीजों का भी फायदा होता है, तो हो सके तो दो दो ले लो, और क्या कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें हमको यदि पता होती है ना जैनिज्म के अंदर, तो निर्जरा की लेवल ज्यादा जाता है। लास्ट है मिथ्या दंशन शल्य। मिथ्या दंशन शल्य पे का मतलब ये है, हम यदि सूदे सुगुरु और सुधर्म के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, सो हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन यदि सही है ना, तो सब कुछ है। निश्चय सम्यक दर्शन भी डोंट, कहाँ पता है हमको निश्चय सम्यक दर्शन, तो व्यवहार सम्यक दर्शन मान के आगे बढ़ जाओ, तो 18 पाप का ये हो जाएगा। तो मेरे 18 पाप स्थानक खत्म हो गए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिथ्या दंशन शल्य, श्रद्धा का विपरीत होना। जैसे शरीर में चुभा हुआ शल्य सदा कष्ट देता है, उसी प्रकार मिथ्या दंशन की आत्मा को दुखी बनाए रखता है, ठीक है। लास्ट में लिखते हैं प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दंशन शल्य तक ये 18 ही पापस्थानक, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले हैं। 18 पाप को 4 स्पर्श में क्यों डाला? वाई इज इट पुट अंडर 4 स्पर्श? क्योंकि जब जब तुम 18 पाप करते हो ना, तो तुम्हारे ऊपर कौन आके चिपकता है? कार्मण वर्गणा, और कार्मण वर्गणा 24 है, इसलिए इसको उस अपेक्षा से 24 बोला, ठीक है। बट अगेन मैं आपको बता रही हूं कि भगवान ने ये अनेकांतवाद से पढ़ाया है, राइट। सो ये लॉजिक देके उन्होंने 18 पाप को 24 में डाला है। तो आप सवाल पूछोगे, तो क्या 18 पाप को 8 में भी डाला जा सकता था? डाला जा सकता था अनेकांतवाद से। हाँ, 18 पाप को बोलो ना कि यदि मैंने तुम्हारा पकड़ के हाथ से ऐसे फिजिकली आपका मर्डर किया, तो वो तो अटस्पर्शी हुआ ना। द एक्टिविटी जो होगी ना, वो तो अटस्पर्शी होगी ना, राइट। एक्टिविटी, झूठ बोलने की क्रिया जो है, क्रिया जो है, क्रिया का मतलब होता है जो एक्शन होता है, राइट। हाँ, परिग्रह की ये क्रिया। भी कह सकते हैं, झूठ बोलने की वजह से जो मेरे अंदर क्रिया प्रतिक्रिया हुई, जो उथल पुथल हुआ या जो कुछ भी हुआ, जिस हाँ, मैंने किसी को किया, वो तो अस्पर्शी है ना। वो अस्पर्शी भी हो सकती है। तो एक एंगल से देखा जाए ना, कोई भी कहीं भी फिट हो सकता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रही हूँ कि आप कहीं भी पूछोगे ना 18 पाप उसको 24 में डाला है, पर अनेकांतवाद से उसको 24 में डाला है, याद रखना। कहीं और भी जगह वो फिट हो सकता है। इसलिए ये जो चैप्टर है ना, अनेकांतवाद जिसको नहीं आता है, भगवान इज प्लेइंग द अनेकांतवाद हियर इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो अभी अनेकांतवाद में 18 पाप सी, 24 में 8 कर्म के बाद 18 पाप स्थानक इज पार्ट ऑफ 24। ये समझ में आ गया? आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है। अब भगवान से पूछा गया, हे भगवान, प्रणतिपात विरमण, विरमण का मतलब क्या होता है? नहीं करना। यावत परिग्रह विरमण, क्रोध विवेक, यावत मिथ्या दंशन शल्य विवेक, मतलब 18 पाप का विवेक, मतलब 18 पाप नहीं करना। विवेक का मतलब होता है श्रावक पने में जो हम जिस लेवल पे पालते हैं उसको विवेक बोला, ठीक है। इन सभी के कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है? मतलब 18 पाप का विरमण, विरमण का मतलब होता है मैं नहीं कर रही हूँ, 18 पाप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे साधु नहीं करता है पर श्रावक तो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? 18 पाप से निवृत्ति, ठीक है। तो भगवान उसका जवाब देते हैं, हे गौतम, ये सभी वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित है। इसका मतलब भगवान ने 18 पाप स्थानक से निवृत्ति जो है ना, उसको भगवान ने अरूपी और अस्पर्शी में डाला है। देखो मैंने 3 कैटेगरीज बनाई है,
चौस्पर्शी, अठस्पर्शी और अरूपी, अस्पर्शी। ठीक है, तो 18 पाप जो है इसके अंदर है, और 18 पाप से का विरमण जो है, निवृत्ति जो है, वो अरूपी अस्पर्शी में है। और इसका कारण क्या गया है, क्योंकि जो वीरति है ना, जो वीरति का मतलब होता है जो छोड़ देना, गलत काम करना छोड़ देना है ना, जीव के शुद्ध धर्म उपयोग स्वरूप है, मतलब ये उपयोग स्वरूप ही तो आप करते हो। ठीक है, जीव इज अरूपी, सो वीरति इज अरूपी। ये समझ में आ गया, ये लॉजिक है। ये लॉजिक की वजह से 18 पाप से निवृत्ति को अस्पर्शी अरूपी में डाला। ये लॉजिक है इसका, ये समझ में आ गया। हाँ, एनीवे 18 पाप से निवृत्ति जो है आप और मैं कब कब करते हैं, बताइए, कब कब करते हैं? समाई, वेरी गुड। संवर, पौषद, संथारा, जितने भी सिचुएशन में जहां पे 100% मोक्ष मार्ग एक्टिवेट होता है, जहां 100% मोक्ष मार्ग होता है ना, वो पूरा 18 पाप से विरमण होता है, और आप अंश में निवृत्त होगे। जैसे मुझे आप पे बहुत क्रोध आ रहा है प्रमीला जी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, राइट, और मैं उसको उपयोग सहित उसको कम करूं, उपयोग सहित बोलूं नहीं यार छोड़ना, राइट, क्यों जवाब देना, क्योंकि ये इसका तो कभी एंडिंग ही नहीं है, वैर परंपरा ही बढ़ेगी, ठीक है ना, वो जो करती है करने दो। ठीक है प्रमीला जी, मैं ऐसे सोच के आपको क्रोध आने पे भी आपको माफ कर देती हूँ। आप मतलब आपको माफ तो नहीं किया, बट मैंने आपको गाली नहीं दी और अपने आपको कषायों को कंट्रोल किया। वो किस में जाएगा, वो चौस्पर्शी में जाएगा कि अठस्पर्शी में जाएगा? चौस्पर्शी। नहीं, वो भी तो निवृत्ति है ना, अंश में निवृत्ति भी तो निवृत्ति है ना, राइट। दैट इज व्हाट श्रावकपना इज ऑल अबाउट। सिर्फ साधु ही नहीं क्वालिफाई करते हैं, हम भी जब समायिक में नहीं होते हैं, संसार पाल रहे हैं, हम भी तो अपने मान को कम करते हैं ना, उपयोग में जाते हैं ना। उपयोग में क्या जाते हैं, क्या उपयोग का मतलब क्या होता है? आत्मा के उपयोग में जाते हैं ना, नहीं यार नहीं मान करना, नहीं करना लोभ, नहीं करना क्रोध, हम ये करते हैं ना, तो ज्ञान के उपयोग में रहे ना हम लोग, क्यों कर रहे हैं? तो ज्ञान का उपयोग जहां पे एक्टिवेट हो जाता है, वो अस्पर्शी अरूपी को क्वालिफाई कर जाता है। इसका मतलब क्या है, रिडक्शन इन क्रोध, रिडक्शन इन 18 पाप स्थानक इज ऑल्सो अस्पर्शी अरूपी में उपयोग रूप माना जाएगा। ये समझ में आ गया? हाँ, तो आप मुझे ये मत बोलिए कि मैं हर बार समाज में नहीं रह सकती। जब नहीं रह सकते हो, हम कर लिया है सारा, जरूरत नहीं है बात कर। अभी तो वो आ जाएगी 4 बजे, 10 आधे घंटे में वो आने वाली है, तो जरूरत नहीं, अभी तो वो आ जाएगी, अब क्या काम करना है, कर लिया। शाम वाली इतना गुस्सा होती है कि हम ही इतना करें, तुम चला जा फिर कल आना। रिडक्शन ऑफ क्रोध या क्या चीज? कोई रिडक्शन ऑफ जितने भी 18 कर्म है, 18 पाप। 18 पाप स्थानक जो भी है, वो अष्टस्पर्शी होगा। नहीं, अठस्पर्शी में नहीं है, 18 पाप तो चौस्पर्शी में है, चौस्पर्शी में है। 18 पाप चौस्पर्शी है, पर जो उनकी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, प्रति प्रतिक्रिया नहीं लिखा यहाँ पे, नहीं वर्णन है। मैं तो जस्ट बोल रही हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे महावीर स्वामी भगवान ने अनेकांतवाद से ये टॉपिक पढ़ाया है, राइट। अनेकांतवाद से महावीर स्वामी भगवान ने जो लॉजिक दिया है, उसको वो चौस्पर्शी में डाला है। फिर भगवान ने क्या बताया, अरूपी अस्पर्शी में आत्मा का उपयोग लिया है, कि आप जब कषायों से निवृत्त होते हो, मतलब आप जब 18 पाप से निवृत्त होते हो, वो उपयोग रूप है, और उपयोग जो है ना आत्मा का अरूपी अस्पर्शी है। ठीक है, देखिए आपका ना ये डी मार्क्स नहीं समझ में आया। देखिए मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करती हूँ। अरूप, देखो ये 3 कैटेगरी है, चैप्टर में 3 कैटेगरीज है। एक है चौस्पर्शी, हाँ, ये चौस्पर्शी चीजें हैं, ये सारी चौस्पर्शी चीजें, ये अठस्पर्शी चीजें हैं, और ये अरूपी अस्पर्शी चीजें हैं। तो भगवान ने ना अरूपी अस्पर्शी में क्या क्या चीजें ली है, जीव के शयोपशम और शायिक आर टेकन हियर। मतलब आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो उपयोग है, आत्मा का जो रियल क्वालिटी है ना, उसको भगवान ने अस्पर्शी और अरूपी में लिया है। समझ में आया आपको? समझ में आया? हाँ, फिर आप बोलोगे चौस्पर्शी में किसको लिया है?
तो सभी पुद्गल आ गए और अटस्पर्शी में भी बहुत सारे पुद्गल आ गए। तो कौन से पुद्गल अटस्पर्शी और चौस्पर्शी में, ये तो अलग बात है, बट अरूपी के अंदर उपयोग है, आत्मा के गुण है, आत्मा का शयोपशम और शायी के जो गुण है वो है। समझ में आया? तो जो पाप से निवृत्ति है ना, ये आत्मा का गुण है। ये आपको समझना चाहिए कि आपने जब 18 पाप कम किए, जैसे आपने बोला कि मुझे क्रोध आ रहा है फिर भी मैं क्रोध नहीं करूंगी, आपने जो ये बोला क्रोध नहीं करूंगी, जो आपने बोला, ये आपने आत्मा के अंदर आप चले गए। ये आप ये भी भगवान बताना चाहते हैं, आप आत्मा में चले गए, विच इज अ गुड थिंग, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट करें। नेक्स्ट भगवान से पूछा गया, औत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी बुद्धि में कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है? तो भगवान ने कहा ये वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित है। इसका मतलब इसको भगवान ने अरूपी में लिया है। ये 4 तरह की बुद्धि है ना, औत्पातिकी, वैनयिकी, कर्मजा, पारिणामिक, ये 4 तरह की बुद्धि को भगवान ने अरूपी अस्पर्शी में लिखा। ये क्यों ये इसको भगवान ने अरूपी अस्पर्शी में लिखा? क्योंकि ये आत्मा का लक्षण है, ये उपयोग रूप है। आपको पता है ये 4 क्या है? डज एनीबडी नो? कोई बता पाएगा? किसी को पता है? नहीं पता है तो फिर मैं आपको सिखाती हूँ। मति ज्ञान। वेरी गुड, सुपर गुड। जिसने भी ये मति ज्ञान वर्ड बोला ना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। देखिए ये 5 ज्ञान है ना, 5 ज्ञान में से 2 ज्ञान परोक्ष है, मतलब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ठीक है? इसमें से सिर्फ मति ज्ञान में भी 2 भेद हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित, ठीक है? और श्रुत निश्रित का मतलब है, श्रुत का मतलब है पूर्व भव के संस्कार की वजह से, शुद्ध का मतलब यहाँ पे, ठीक है? तो पूर्व भव में जो मैंने कुछ सीखा है ना, उसकी पूर्व भव भी हो सकते हैं, या पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पास्ट में, पास्ट कुड बी दिस भव और अर्लियर भव, उसके जो संस्कार की वजह से। बट अश्रुत में क्या होता है, मेरे पास पास्ट का कुछ मेमोरी नहीं है, उसमें ये 4 तरह की बुद्धि आती है, औत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी और पारिणामिकी। थोड़ा थोड़ा आइडिया दूं आपको इसके बारे में, कि ये भी एक क्लास करूं अलग से। व्हाट इज औत्पातिक की बुद्धि? ये बीरबल की बुद्धि होती है। जैसे होता है ना, कोई प्रॉब्लम पहले कभी सुनी नहीं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये औत्पातिक की बुद्धि होती है। विनय की बुद्धि कैसे होती है? जब आप अपने गुरुओं का विनय करते हो ना, तो जबरदस्त क्षयोपशम से ये बुद्धि, ये विनय की बुद्धि उत्पन्न होती है, और आपको उस चीज की गहराई तक चीजें समझ में आने लग जाती है। इवन दो आपके गुरु ने पढ़ाई भी नहीं होती है तो भी आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि आप विनय करते हो, ठीक है? उसको विनय की बोलते हैं। कार्मी की मतलब एक ही कर्म बार बार आप करते चले जाते हो ना, यू कीप ऑन रिपीटिंग दैट जॉब। जैसे आप 25 सालों से रोटी ही बना रहे हो, तो आप रोटी इतनी एक्सपर्ट हो गए हो रोटी बनाने के लिए, कि आधी रात को कोई ज्यादा गीला आटा या ज्यादा हार्ड आटे से भी मैं आपको बोलूं ना रोटी बना लो, या किसी और के घर में दूसरा चकला बेलन होगा ना, तो भी आप रोटी बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप वो काम करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हो। एक ही कर्म करने में जब आदमी रेपिटेटिव करता है तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है, उसको कार्मी की बुद्धि बोलते हैं, ठीक है? पारिणामी की बुद्धि क्या होती है? एज से आती है। एज में जैसे जैसे आदमी उम्र में बढ़ता चला जाता है ना, तो उसमें ये बुद्धि आती है। तो आप बोलोगे नहीं, कई बूढ़े लोग तो हमसे भी ज्यादा ज्यादा स्टूपिड होते हैं, लिटरली उनको अक्ल नहीं होती है। यस, उस आदमी में बचपन में जो बुद्धि थी ना, उससे उस आदमी की जो बुढ़ापे में जो बुद्धि है ना, उसमें डेफिनेटली बेटरमेंट है, और वो पारिणामी की बुद्धि है, क्योंकि उम्र से वो वाइज बनता है, क्योंकि उसने दुनिया ज्यादा देखी होती है, वो पारिणामी की। तो ये 4 बुद्धि जो होती है ना, ये क्षयोपशम से ही आती है, अपने आप क्षयोपशम से पहले सीखी हुई नहीं होती है, इसलिए आती है। इसलिए ये 4 तरह की बुद्धि क्षयोपशमिक रूप होने से महावीर स्वामी भगवान इसको किस में डाल रहे हैं? महावीर स्वामी भगवान इसको अरूपी अस्पर्शी में डाल रहे हैं। देखिए, अरूपी अस्पर्शी में 4 तरह की बुद्धि ली गई हुई है। ये उपयोग रूप है, ये आत्मा का लक्षण है। ये कैसे आती है? ये क्षयोपशम से अपने आप उत्पन्न होती है, ठीक है? जो श्रावक होते हैं ना, उनमें ये 4 तरह की बुद्धि धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। और आदमी कितना सक्सेसफुल होता है इज डिपेंडेंट ऑन दीज 4 बुद्धि। ये जितनी बुद्धि आप में ज्यादा होगी ना, ये आप उतनी ज्यादा आगे बढ़ोगे। योर सक्सेस एंड फेलियर इज डिपेंडेंट ऑन दीज 4 बुद्धि। इट कुड बी 1 बुद्धि, और इट कुड बी 2 बुद्धि, इट कुड बी ऑल 4 बुद्धि। पर श्रावक में ये क्षयोपशम से आती है।
आर वी क्लियर? और ये आत्मा का शयोपशम से आती है। देखो मैंने बोला ना, ये जीव के शयोपशम की वजह से आती है, इसलिए ये 4 तरह की बुद्धि अस्पर्शी में ली गई है। लॉजिक समझ में आया आपको? पूछना है किसी को सवाल? नहीं? ये सारे जो कागज है ना, मैं आपको भेज चुकी हूँ, मैं अलग अलग करके फोटो खींच के लिखा है कि आप उसको बना लेना। तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाती हूँ। भगवान से पूछा गया कि औत्पातिक बुद्धि, ये वाला हो गया। नेक्स्ट है, हे भगवान, अवग्र या अवाय और धारणा, ये सभी कितने वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले हैं? तो भगवान बोलते हैं ये सभी वर्ण गंध रस और स्पर्श से रहित है। इसीलिए महावीर स्वामी भगवान ने ये अवग्र या अवाय धारणा, देखो ये 4 तरह की जो मति ज्ञान का जो भेद है, इसको अरूपी अस्पर्शी में लिया है। आप बोलोगे व्हाट इज अवग्र या अवाय धारणा? उसको बताने के लिए अगेन आई एम यूजिंग दिस टेबल, दिस चार्ट। ये अश्रुत निश्रित में 4 तरह की बुद्धि मैंने बताई। श्रुत निश्रित जो है ना, उसमें 4 तरह की चीजें हैं, अवग्र या अवाय धारणा। व्हाट इज अवग्र? पास्ट में मैंने ये कुछ है, इस तरह का आभास होता है मुझे, उसको अवग्रह बोलते हैं। ये कुछ है, समथिंग इज देयर, ओके। अवग्रह के बाद यह होता है। अवह का मतलब होता है धर्म विषयक विचारणा, मतलब मैं सोचती हूँ कि ये पास्ट में मैंने क्या किया था, राइट। अवाय का मतलब होता है धर्म विषयक निश्चयात्मक ज्ञान, मुझे पता लग गया कि ये क्या है। और धारणा है ना, वही चीज मेमोरी में चली जाती है। ये 4 चीजें, कोई भी चीज होती है ना, तो वो अवग्रह या अवाय धारणा से होती है। जैसे आप मेरे घर में घंटी बजी, तो मैं सोचूंगी कि यार कौन आया होगा इस टाइम पे, इस टाइम पे तो कोई नहीं आता है। नहीं, दोपहर को तो मेरे पास कभी कभी कोई समायिक करने आता है, लगता है मेरी कोई फ्रेंड समायिक करने आई है। तो ये कुछ है ना अवग्रह, वो अवग्रह होता है। तो जब मैं उसके बारे में चिंतन करती हूँ कि अरे ये कौन आया होगा मेरे साथ, क्या धर्म करने कोई आया या कोई और आया है, तो वो यहाँ में आता है। यहाँ में क्या आया? ये कौन आया होगा मेरे साथ, ठीक है, वो यहाँ में आया। फिर अवग्रह में मुझे पता, जब मैं आपकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे पता लग जाता है, अरे ये तो भाभी जी आई हैं मेरे साथ समायिक करने के लिए। तो मेरे को निश्चयात्मक ज्ञान हो गया, तो वो अवाय हो गया, ओके। जब वो मेमोरी में चली जाती हैं, देन इट बिकम्स धारणा। हर चीज का ये 4 होती है, ठीक है, हर चीज पे। दुनिया में असंख्यात चीजों में ये चारों चीजें होती हैं। ये भी क्षयोपशम रूप है। मान लो मैं अंधी होती या बहरी होती, राइट, तो मेरा अवग्रह या अवाय धारणा कॉम्प्रोमाइज्ड होता। कॉम्प्रोमाइज मतलब मेरे को ये नहीं पता लगता, तो मेरा ये नहीं होता। इसलिए अवग्रह या अवाय धारणा भी क्षयोपशम रूप है, ठीक है। इसीलिए इसको भी क्षयोपशम रूप होने से इसको भी अरूपी में लिया गया है, अवग्रह या अवाय धारणा को। और ये भी उपयोग रूप है, जीव का उपयोग रूप है। एकेंद्रीय जीवों में ये सब चीजें ज्यादा नहीं होती है। एकेंद्रीय में कहाँ होगा ये सब चीजें? एकेंद्रीय में 4 तरह की बुद्धि कहाँ? और मति का भी एकदम प्रिमिटिव, ये अवग्रह या अवाय धारणा एकदम प्रिमिटिव लेवल की होगा, बहुत ही माइन्यूट क्षयोपशम होगा। पर मैं पंचेंद्रिय हूँ, संगी हूँ, तो मेरे में ये बहुत एडवांस लेवल का क्षयोपशम होगा, उपयोग बहुत एडवांस लेवल का होगा, इसलिए ये अरूपी अस्पर्शी होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ रहा है कि सबको ऊपर से जा रहा है? 4 तरह की मति ज्ञान आप लोगों ने पहले किया हुआ है मेरे साथ, ये मति ज्ञान वाला भेज। शोभा जी आपको पता है अवग्रह या अवाय धारणा, 4 तरह की अभग बुद्धि? नहीं, औत्पातिक बुद्धि और वो 4 किए थे, पर ये अभग्र और ये आई डोंट थिंक वी हैव, आई डोंट ठीक है, रिमेम्बर। जब भी हम कभी नंदी सूत्र करेंगे ना, देन विल गो डीप इनटू इट, ठीक है, जब हम डीप में करेंगे। बट अवग्रह या अवाय धारणा भी क्षयोपशम रूप कैसे है, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है ना आसपास से, इसलिए ये भी अरूपी अस्पर्शीय क्षयोपशम आत्मा का गुण है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट भगवान से पूछा गया कि उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरस्कार, पराक्रम, ये कितने वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले हैं? तो भगवान ने कहा, हे गौतम, ये सभी वर्ण गंध रस और स्पर्श से रहित है, राइट। इसका मतलब ये भी अरूपी और अस्पर्शी है। तो आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरस्कार, पराक्रम? तो ध्यान से देखोगे ना, ये सारे जो है ना, ये अंतराय कर्म के क्षयोपशम की वजह से उत्पन्न होते हैं।
उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम। कोई मानसिक शक्ति है, कोई शारीरिक शक्ति है, तो कोई सोचने की शक्ति है। अलग अलग तरह की ये शक्तिज हैं। ये बेसिकली वीर्य, अंतराय, कर्म के शयोपशम से ये पांचों चीजें उत्पन्न होती है। और जो कि ये शयोपशम रूप है, शयोपशम रूप होने से भगवान ने इसको अरूपी अस्पर्शी में लिया, और भगवान ने इसको आत्मा के गुण लिया, क्योंकि ये भी उपयोग रूप है। नॉट ओनली उपयोग, बट ये आत्मा का ही गुण है। उत्थान, कर्म, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम। आप देखिए, हम तीर्थंकर के बारे में क्या बोलते हैं, जिसका सारा या कोई भी केवली भगवान के सारे अंतराय कर्म खत्म हो जाते हैं, कि वो जीव का उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम का पूरा 100% क्षयोपशम, मतलब क्षय हो गया होने की वजह से 100% उसमें शक्ति है। तो 5 तरह की जो शक्ति है उसको भी भगवान ने अस्पर्शी में डाला। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया है? किसी को डाउट्स है, इस पे पूछना है तो पूछिए। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन फर्दर ऑल दीज वोकैबुलरी, इनमें से, और 4 तरह की बुद्धि, 5 तरह की मति, 5 तरह की शक्ति की वोकैबुलरी को डिस्कस करना है, तो मैं कोई और क्लास में डिस्कस कर सकती हूँ, या आपको थोड़ा सा भी आइडिया दे सकती हूँ। आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ठीक है। अभी मैं जैसे ये आइडिया दे रही हूँ कि ये वीर्य, अंतराय, कर्म के शयोपशम से ये सब चीजें उत्पन्न होती है, राइट। केवली भगवंत में ये पांचों शक्तियां क्षय हो चुकी होती हैं, इसलिए पांचों ये आत्मा के गुण प्रकट हो चुके होने की वजह से भगवान में ये पांचों चीजें होती हैं, केवली भगवंत में, ठीक है। नेक्स्ट, भगवान से पूछा गया, भगवान से पूछा गया कि 7वें अवकाशांतर में कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है। व्हाट इज अवकाशांतर? तो भगवान ने बोला है वो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित है। व्हाट इज अवकाशांतर? आपको ये मैं ज्योग्राफी की बुक से बता रही हूँ। अवकाशांतर का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मध्य लोक पे, मध्य लोक के ऊपर 2 देवलोक है, पहला और दूसरा देवलोक है, तो बीच में क्या है? तो आप बोलोगे इसके नीचे बहुत कुछ है, इसके नीचे कहीं पे धनोधरी, धनवाद, धनवाद, बहुत कुछ चीजें हैं, पर बीच में कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं अवकाशांतर। ओके, आकाश के अंदर अंतर है, देयर इज अ गैप, देयर इज नथिंग हियर। ओके, वैसे ही नीचे पहली नरक और नीचे दूसरी नरक के बीच में क्या है? तो आप बोलोगे ये अवकाशांतर है, ठीक है। तो आप बोलोगे इसके अंदर कितना वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है? तो भगवान कहते हैं वो वर्ण, गंध और रस और स्पर्श रहित है। अभी क्लियर? हाँ, आप बोलोगे ये तो भैया आत्मा के गुण नहीं हुए। यस, ये आत्मा के गुण नहीं, ये टेक्निकल मैटर्स भगवान ने बता दिए। ये टेक्निकल मैटर बता दिया कि ये जो खाली जगह है ना, ये वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित है, ठीक है। फिर भगवान ने बताया, भगवान से पूछा, भगवान 7वां तनवाद कितना वर्णादि युक्त है? 7वां तनुवाद। व्हाट इज तनुवाद? देखिए, 3 तरह की, जो नरक की पृथ्वियों के नीचे ना 3 तरह की होती है, धनोदधि, धनवाद, तनवाद। व्हाट इज धनोदधि? धनवाद, धनोदधि इज फ्रोजन वाटर, पानी एकदम जो फ्रीज हो चुका है। धनवात, वात का मतलब हवा होती है, फ्रोजन हवा को धनवात बोलते हैं। धन इज फ्रोजन, और तनवात को पतली हवा बोलते हैं, ठीक है। तो 3 लेयर्स पे 7वीं नरक टिका हुआ है। वैसे ही ये तीनों चीजों पे 6ठी नरक टिका हुआ है। ऐसे ही सारी नरक का आवास इन तीनों चीजों पे टिकी हुई है। तो भगवान से पूछा गया कि 7वां जो तनवात है कितना वर्ण आदि युक्त है? तो भगवान कहते हैं प्रणतिपात के समान कहना चाहिए। ओके, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीनिंग? व्हाट इज प्रणतिपात? 18 पाप लिया, चौस्पर्शी में भगवान ने उसको डाला, ठीक है। नाउ दिस टाइम हो गया, सो लेट्स स्टॉप हियर एंड विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी तक आपको जो जो पढ़ाया है वो समझ में आ गया है? मैंने 2 या 3 क्लास पहले ये सारे फोटोग्राफ्स आपको मेरे चौस्पर्शी, अठस्पर्शी और अरूपी के भेजे हैं।
प्लीज वो प्रिंट आउट ले लोगे ना तो आपको बहुत आराम से ये चैप्टर बैठ जाएगा। मजा आ रहा है? अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ये चैप्टर अनेकांतवाद में सीखना है, और इस चैप्टर से टेक्निकल चीजें से ज्यादा आप देखो कि भगवान ने कितना गहराई से कौन कौन से ज्ञान बताने की कोशिश किए गए हैं। भगवान कह रहे हैं पुद्गलों से निकलो और किसमें चले जाओ, आत्मा स्वरूप में जाओ, आत्मा के गुणों में जाओ। आत्मा का जो उपयोग गुण है और दूसरे जो गुण है ना वो अरूपी अस्पर्शी है, इसलिए प्लीज अपने आत्मा के स्वरूप में जाओ। ठीक है, भगवान कह रहे हैं पुद्गलों से निकलो भाई, सब लोग निकल रहे हैं। एक कैटेगरी है जो निकल चुका है इन पुद्गलों से। कौन है वो आदमी? हु आर दीज पीपल जो निकल चुका है इन पुद्गलों से? साधु। सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवंत। सिद्ध भगवंत को पुद्गलों से कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। उनके पास तो कार्बन वर्गणा भी नहीं है, इस लेवल का उनके पास पुद्गलों का जीरो है। आपको यदि उस लेवल का अरूपी अस्पर्शी बनना है जिसका पुद्गल से कोई लेना देना ही नहीं है ना, आपको सिद्ध भगवंत बनना है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ के आपको चौस्पर्शी और अटस्पर्शी को कैसे हैंडल करना है आपको आना चाहिए। आत्मा के गुणों में रहते रहोगे तो कभी ना कभी सिद्ध भी बन जाओगे, ऐसा भगवान बोलना चाहते हैं। क्योंकि महावीर स्वामी सॉरी जो सिद्ध भगवंत है वो 100% पुद्गलों को छोड़ के आत्मा के गुणों में जा चुके हैं, और वो आत्मा के गुणों में ही रहते हैं, और उनके पास कुछ है नहीं, मतलब दे डोंट डू एनीथिंग एल्स। पर आज के अरिहंत भगवंत भी यानी केवली भगवंत भी पुद्गलों से उनका लेना देना है, साधु भगवंतों का भी लेना देना है। ठीक है, इफ आर यू टारगेटिंग सिद्ध, बिकमिंग सिद्ध भगवंत? कितने लोग हैं आप में से जो सिद्ध भगवंत बनने के लिए इस क्लास में बैठे हैं? आप सभी लोग है। सभी है ना? तो फिर करना क्या है आपको? आत्मा के उपयोग में रहना है। आत्मा के जो भी उपयोग है, आत्मा के उपयोग के अंदर 18 पाप से निवृत्ति है, 4 तरह की बुद्धि है, 4 तरह के मति ज्ञान की अवग्रह या धारणा है, फिर 5 तरह की शक्ति है। इन सब चीजों में रहो, क्षयोक्षम में रहो, और किस में रहो? शायिक भावों में रहो, और किस में रहो? आत्मा के गुणों में जब जब रहोगे तब तक आप पुद्गलों से आपका लेना देना बेर मिनिमम हो जाएगा। जब आप जितनी ज्यादा आत्मा में रहने की प्रैक्टिस करोगे, एक दिन वो भी आएगा कि आप इन सब से निकल के सिद्ध भगवंत बन जाओगे जिनका पुद्गलों से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, निकलो चौस्पर्शी अटस्पर्शी से, निकलो, बहुत हो गया, इनफ। ठीक है, ऐसा जान करके जो भी जीव मोक्ष के लिए साधना करता है, आत्मा में रहने की, आत्मा के गुणों में रहने की मेहनत करता है, वो एक न एक दिन महावीर स्वामी भगवान के बताए रास्ते पे चल के जरूर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आप और मैं यही साधना करते रहें, वही धर्म है। चलिए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। प्रणम आशीर्वाद। थैंक यू।